Good morning to all of you. Good morning. अच्छा बताओ, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? लाइट ठीक है। ठीक है, चलिए अब लाइट सही है। अब ठीक है, चलो सही। जिग्नेश मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है? जो आपने डाउट पूछा है वो आपको बता दूंगा मैं। अभी एक दो दिन से तबीयत खराब चल रही है मेरी, तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर अपन पढ़ चुके थे। मैं आपको वहां फॉर्मूले इसके समराइज करा देता हूँ, देन अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, समझना। मैंने आपको बक कन्वर्टर पढ़ाया था पहले। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम में जैसे आपको बोल देगा कि कंसीडर बक कन्वर्टर बोल देगा, कभी कभार उसका सर्किट डायग्राम नहीं देगा, या फिर कभी कभार आपको क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम दे देगा और वो ये नहीं बोलेगा कि ये बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है या बक बूस्ट कन्वर्टर है। ध्यान रखना, यानी यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, और ये सर्किट डायग्राम किसका है वो भी आपको पता होना चाहिए। बक कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, बूस्ट का सर्किट डायग्राम में, या बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा सभी के सर्किट डायग्राम आपको याद होने चाहिए। तो देखो बक कन्वर्टर में कैसे याद रखोगे, तो बक कन्वर्टर में अगर आपको पता हो, पहले यहाँ पर क्या था, स्विच, यहाँ पर क्या था आपका डायोड, और यहाँ पर क्या था आपके पास में इंडक्टर। अगर आपको याद हो तो बक कन्वर्टर में इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया था, स्विच, डायोड एंड इंडक्टर। बस इधर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया था, सोर्स, यहाँ पर कैपेसिटर और आगे लोड, और कुछ नहीं था। लेकिन बूस्ट कन्वर्टर अगर हम बात करें तो बूस्ट कन्वर्टर में क्या था, जब बूस्ट कन्वर्टर जब मैंने बनाया था तो वहां पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या रहा था आपका इंडक्टर, यहाँ पर क्या रहा था स्विच, और यहाँ पर क्या था डायोड। ये आपके पास में कॉम्बिनेशन था, स्विच का कॉम्बिनेशन। ये आपके पास में क्या था, इंडक्टर, स्विच एंड डायोड। बाकी आगे क्या करना है, इस डायरेक्शन में आपको सोर्स कनेक्ट करना है, इधर कैपेसिटर एंड लोड कनेक्ट करना है। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद में बक बूस्ट कन्वर्टर में क्या था, तो बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर क्या था बताओ, बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर सबसे पहले यहां पर क्या था आपके पास में स्विच, और यहां पर क्या था इंडक्टर, और यहां पर जो डायोड था वो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड था। आप इन तीन चीज को देख के बता सकते हो कि आपका बक कन्वर्टर है। सोनू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आज आपको मिल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ 2-4 दिन से मैंने कुछ नहीं किया है कि मेरी तबीयत खराब कर रही है, बस चल रही है, तो मैं ये क्लास लेने के बाद मैं सोता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं कर दूंगा, आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? एक बार आप गेट की क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ना यार, आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर
अभी आप डीपीपी मांग रहे हो, डीपीपी कब करनी, पहले आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन तो करो। अब आपके पास में ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस ईयर गेट की बुक नहीं होगी, प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन है ना, एक बार वो तो ट्राई करो। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए हो, देन अगर आप मुझे बोलोगे कि सर अब आपने डीपीपी प्रोवाइड नहीं किया, तो मैं बोलूंगा यार चलो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। डीपीपी में तो क्या होगा, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, एक बार प्रीवियस ईयर गेट तो ट्राई करो, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो कर लो पहले एक बार, और गेट के डाउट तो पूछ लो। मैंने अभी क्वेश्चन अभी इसलिए भी सेंड नहीं किए क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने गेट के डाउट ही नहीं पूछे, कि इसका मतलब गेट के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन गेट के बन गए। ऐसा नहीं, आप डाउट नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, डाउट आएगा, आप लोग पूछोगे। अगर आप पूछ ही नहीं रहे हो डाउट, तो आपसे प्रीवियस ईयर गेट के ही क्वेश्चन नहीं बन रहे, और मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, फिर क्या होगा, एक तो माइंड में बर्डन आएगा कि सर मुझे अभी इतने क्वेश्चन और करने हैं, अभी गेट के भी करने हैं, इतना भी करना है। एक बार प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझदार। एक बार आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन ट्राई कर लो, जो डाउट है वो सारे क्लियर कर लो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो बस इन तीन चीज को देख के क्या करना है, इन तीन चीज को देख के आपको बताना है कि बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, या फिर बक बूस्ट कन्वर्टर है। तो देखो कैसे याद रखोगे, अगर आपको ये पता है बक कन्वर्टर का डायग्राम, ये बक कन्वर्टर का डायग्राम पता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप रोटेट कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर लोगे, ये कहां पर आ जाएगा, इंडक्टर यहाँ पर, स्विच यहाँ पर, और डायोड यहाँ पर आ जाएगा, तो वो किसका हो जाएगा बताओ, बूस्ट कन्वर्टर। और अगर आपको दो डायग्राम अगर वैसे भी याद हो गए कि एक बक कन्वर्टर है दूसरा बूस्ट कन्वर्टर है, तो ऑब्वियसली उसके अलावा तीसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा होगा, बक बूस्ट कन्वर्टर है। तीसरा तो मुझे याद ही नहीं रखना है, पहले दो डायग्राम याद रख लो कि बक कन्वर्टर का स्विच का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बूस्ट कन्वर्टर का क्या होता है, और लास्ट जो उन दोनों में से नहीं हुआ तो तीसरा कौन सा होगा, आपका बक बूस्ट कन्वर्टर ही होगा। ध्यान रखना, आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो ये पहला तो आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा, मैंने क्या किया था, सभी में एवरेज का फॉर्मूला आपको डेराइव कराया है, मैंने सभी में एवरेज का फॉर्मूला आपको डेराइव कराया है। यहाँ पर बक कन्वर्टर में एवरेज का फॉर्मूला क्या था, वी नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, बक कन्वर्टर का मतलब भी क्या होता है, स्टेप डाउन। और आई थिंक सेमेस्टर में भी इतना पढ़ लेते हो कि आपको स्टेप डाउन चॉपर का फॉर्मूला तो आपको वैसे भी याद हो जाता है। तो यहाँ एवरेज का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू वी एस। नेक्स्ट यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर में क्या आया था, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आया था बताओ, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये बक, और इसका नाम क्या होता है, स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर। तो देखो ये दो फॉर्मूले आपको सेमेस्टर में भी नॉर्मली याद होते हैं कि स्टेप डाउन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप अप का क्या होता है, वही बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का होगा। हाँ ठीक है, स्टेप अप डाउन चॉपर आप सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हो, तो बक बूस्ट कन्वर्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो आप इस तरीके से याद रख लोगे कि वी नॉट इक्वल टू अल्फा वी एस, तो किसका होता है, स्टेप डाउन का, और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कर दो, किसका हो जाएगा, स्टेप अप। तो आप इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले याद रह जाएंगे, जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो। जल्दी बताओ, ये तीन फॉर्मूले याद रहेंगे, ये तीन फॉर्मूले याद रहेंगे। बाकी अब कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले अगर आपसे याद, अगर आपने याद कर लिए तो सभी केस में आपको पता होगा, मैंने तीनों केस में क्या माना था कि लोड का इधर कैपेसिटेंस वेरी हाई है, और लोड का कैपेसिटेंस वेरी हाई है तो लोड करंट क्या रहेगा आपके पास में, आउटपुट का वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर मैंने करंट क्या लिखा था, आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय आर। अगर आपको पता हो सभी में मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट करके यहाँ पर मैंने रजिस्टिव लोड कनेक्ट किया था सभी केस में। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर करंट आई नोट क्या होगा, तो वी नोट बाय आर। ये वी नोट बाय आर सभी के अंदर सेम वही फॉर्मूला था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सभी के अंदर सेम ही फॉर्मूला रहेगा, इसका मतलब करंट आई नोट यहाँ पर भी क्या होगा, वी नोट बाय आर होगा। बक कन्वर्टर में चाहे आपका बूस्ट कन्वर्टर हो तो भी क्या होगा, करंट आई नोट इक्वल टू क्या होगा, वी नोट बाय आर। नेक्स्ट लास्ट, अगर आपका बक बूस्ट कन्वर्टर होगा तो भी करंट आई नोट इक्वल टू क्या होगा, वी नोट बाय आर, वी नोट बाय आर। ये मेरे पास में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब ये दोनों फॉर्मूले क्या होगा, मतलब आई नोट इक्वल टू वी नोट बाय आर, तो आपके पास में क्या है, सभी के अंदर सेम ही है। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, और यहां पर भी क्या होगा, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। नेक्स्ट थर्ड। अब देखो अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता है, अगर आपको ये स्विच का कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो मैंने क्या बोला, बस आपको इतना सा करना है कि यहां पर क्या करोगे,
इधर सोर्स कनेक्ट होगा और इधर क्या कनेक्ट होगा, लोड कनेक्ट होगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर सोर्स और लोड जब आप कनेक्ट करोगे तो देखो, सपोज मान के चलो आपने यहाँ पर सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब इतना तो आप कर ही पाओगे कि ये VS वोल्टेज है और यहाँ पर ये वोल्टेज क्या होता है, अपन ने क्या बना था, VL वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज। अगर आप इस स्विच को ऑन करोगे बूस्ट कन्वर्टर में, अगर आप इस स्विच को ऑन करोगे तो जैसे ये स्विच ऑन होगा तो ये VL और ये VS इक्वल होगा, और ये VL और VS इक्वल कर दोगे ना, वहीं पर इंस्टेंट पर करना है आपको, वो याद नहीं रखना है कि VL ऑन क्या था या VL ऑफ क्या था। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता है, इस स्विच को ऑन करना, जैसे स्विच ऑन करोगे VL इक्वल टू कितना आएगा, VS, ठीक है। यानी आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कि VL इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, VS आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था आपके पास में, कैपेसिटर, और यहाँ पर क्या था आपके पास में, लोड। ये आपका डायग्राम। बाकी ये काम सभी में कनेक्ट करना है, जो मैंने बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, इसके अलावा ये जो कनेक्ट करने हैं वो सभी में कनेक्ट करने हैं, बक कन्वर्टर हो या बूस्ट हो या बक बूस्ट कन्वर्टर हो। अब समझना, लेकिन आपको याद यही रखना है ओनली, सिर्फ वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है। अब देखो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, VL इक्वल टू कितना आएगा, VS। सिमिलरली अब आप बक कन्वर्टर में जब कंपेयर करोगे तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, तो यहाँ का वोल्टेज VS है, इधर सोर्स आएगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है, V0 है, क्योंकि यहाँ लोड आएगा, और ये इंडक्टर का वोल्टेज क्या है, VL है। अब मुझे कंपेयर करके बताना है कि जब ये स्विच ऑन है, तो आपको पता है जब ये स्विच ऑन है तब मैंने क्या बोला, डायोड ऑफ रहेगा। स्विच ऑन है, डायोड ऑफ रहेगा, तो बताओ क्या होगा, VS इजिकल टू कितना होगा, VL प्लस V0 होगा, क्योंकि ये मेरे पास ऑफ रहेगा, तो VS इजिकल टू क्या होगा, VL प्लस V0 होगा। तो बताओ VL की वैल्यू कितनी होगी, VS माइनस V0 कर दूंगा मैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे VL ऑन अगर देखना है कहीं पर भी, VL ऑन किसी भी सर्किट में देखना है, तो मैं उस टाइम पर स्विच को ऑन करूंगा और यहीं से देख के बता दूंगा कि VL ऑन कितना है मेरे पास में। तो ये अगर आप काम कर लोगे तो बाकी क्या होगा, बाकी फॉर्मूले बनाना बहुत इजी होगा आपके लिए। थर्ड, अगर आपको बोल दिया जाए VL ऑन कितना है, तो यहां पर बताओ VL ऑन इक्वल टू कितना होगा, तो VS इज इक्वल टू VL इधर प्लस V0 होगा, तो VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, VS माइनस V0। नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं स्विच ऑन करूंगा, इधर से VS वोल्टेज सोर्स और स्विच को मैं ऑन करूंगा, तो VS और VL दोनों इक्वल होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, थर्ड फॉर्मूला, कि VL ऑन इक्वल टू कितना होगा, VS। नेक्स्ट, इस वाले में अगर आप स्विच को ऑन करोगे, स्विच ऑन है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VL, और इधर वोल्टेज क्या होगा, VS। और ये जैसे मैं ऑन करूंगा तो VL और VS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे ही स्विच ऑन रहेगा, VL इक्वल टू कितना होगा, VS। तो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या आएगा, VL ऑन का, VL ऑन कितना होगा, VS। तो आप इजीली यहाँ पर VL ऑन निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आपने इतना काम कर लिया ना, तो आपको रिपल करंट का फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपल करंट का फॉर्मूला किसी में भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि VL ऑन अगर मुझे पता है ना, तो मैं उसी इंस्टेंट पर क्या करूंगा, मैं VL ऑन आपको पता है, VL की जगह पर अपन क्या पुट कर सकते हैं, L इंटू DIL/dt इक्वल टू VS माइनस V0, और DIL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, DIL इज इक्वल टू आ जाएगा VS माइनस V0 डिवाइड बाय L इंटू dt। और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड से। अगर मैं इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दूंगा, और आपको पता है कि जब स्विच ऑन होता है, जब स्विच ऑन होता है उस टाइम पर करंट कहां से कहां इंक्रीज होता है, तो अपनी एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पर, ठीक है। और कितने टाइम में, 0 से t ऑन के अंदर। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या वहीं पर, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है कि VL ऑन अगर आपने देख लिया तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम क्या होगा, रिपल करंट। और रिपल करंट क्या होगा, तो V0 की जगह, तो यहाँ पर आपको पता ही है अल्फा इंटू VS है, या V0 की जगह अल्फा इंटू VS पुट कर देना, तो VS कॉमन आ जाएगा। टी ऑन को आपको मैंने बता चुका हूं कितनी बार, कि टी ऑन को अपन क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा डिवाइड बाय एफ, और इसकी जगह पर अल्फा पुट कर देना, अल्फा VS, और VS कॉमन है, क्या आ जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू VS डिवाइड बाय FL। और इतना इंटीग्रेशन कर लोगे, इतना इंटीग्रेशन कर लोगे वहीं पर इंस्टेंट पर, सभी में यही काम करना है, कर लोगे, कर लोगे इंटीग्रेशन इतना, ठीक है, समझना। हाँ, ये भी क्लास प्राइवेट हो जाएगी दीपक। अब देखो, अगर आपने उतना इंटीग्रेशन कर लिया, तो जिसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला किसका आ जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिख में रहा हूं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है कि आपको LDI/dt पुट करके आपको इंटीग्रेट करना है, जिससे आप इंटीग्रेट करोगे
अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू वीएस डिवाइड बाय एफएल। और यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन करने में ऐसा कोई नहीं कि 5-10 मिनट लग रहे हैं, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। 2 लाइन का इंटीग्रेशन है, यहाँ पर कर लेना आप, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो फोर्थ फॉर्मूला हो गया यहाँ पर रिपल करंट का। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, वीएल ऑन की जगह पर क्या पुट करोगे, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर भी क्या करोगे, वीएल ऑन की जगह पर एल इंटू डी आई एल बाई डी टी और इक्वल टू क्या होगा वीएस। तो यहाँ से डी आई एल इक्वल टू कितना आएगा, वीएस डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। सेम वही आई मिनिमम से आई मैक्सिमम और इधर से 0 से टी ऑन इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे इसका भी रिपल करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। और क्या फॉर्मूला आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली, कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका फॉर्मूला आएगा डेल्टा आई एल इक्वल टू अल्फा इंटू वीएस डिवाइड बाय एफ एल। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। और बक बूस्ट कन्वर्टर में भी क्या होगा फोर्थ में, तो सेम वही आपकी इसकी जगह पर इंटीग्रेट करोगे तो सेम वही फॉर्मूला आएगा आपके पास में, डेल्टा आई एल इक्वल टू अल्फा इंटू वीएस डिवाइड बाय एफ एल। तो देखो ये रिपल करंट का ही फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब है सभी का एवरेज का वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, एवरेज करंट का फॉर्मूला हो गया। अगर वीएल ऑन पूछा जाए तो वीएल ऑन आप बता सकते हो, रिपल करंट पूछा जाए तो रिपल करंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ, आपको पता होगा चाहे आपका बक कन्वर्टर हो, चाहे आपका बूस्ट कन्वर्टर हो या बक बूस्ट कन्वर्टर हो, मैंने यहाँ पर एक आई मैक्सिमम और आई मिनिमम लिखाया था। मैंने लिखाया था आई मैक्सिमम जो होगा वो क्या रहेगा मेरे पास में, आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई टू। आई मिनिमम इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखाया था मैंने, आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। आपको पता होगा ये फॉर्मूले चाहे आपका बक कन्वर्टर हो, चाहे आपका बूस्ट कन्वर्टर हो, चाहे आपका बक बूस्ट कन्वर्टर हो, ये फॉर्मूले सभी में सेम थे। आई मैक्सिमम करंट क्या होगा, आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई टू, आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। ये यहां पर भी फॉर्मूला रहेगा। ये कहां पर होगा, इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा कि आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, आई एल एवरेज सेम वही डेल्टा आई एल बाई टू। और यहां पर भी क्या होगा, आई मिनिमम इक्वल टू कितना होगा, तो आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू, माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। सेम बक बूस्ट कन्वर्टर में भी क्या होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। आई मैक्सिमम यहां पर भी क्या होगा, आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई टू। नेक्स्ट आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये फॉर्मूले सभी में सेम है, आई नोट का फॉर्मूला सभी में सेम है, ये फॉर्मूला भी सभी में सेम है। और यहां से डेल्टा आई एल आपके पास में है ही है, डेल्टा आई एल तो आपके पास में ऑलरेडी है ही है, तो डेल्टा आई एल की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हो, तो आपके पास में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक देखो आई थिंक मेरे हिसाब से इनमें से एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये तो आपको याद ही है। एवरेज का अब समझ बोल रहे सर एवरेज का फॉर्मूला याद नहीं है, इतना तो आपको सेमेस्टर में भी याद हो जाता है कि स्टेप डाउन का अल्फा इनटू वीएस होता है, स्टेप अप का वीएस अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ये आपको वैसे ही याद है। ये फॉर्मूला आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर सभी में करना है, तो ये कोई फॉर्मूला याद रखने का नहीं है। वीएल ऑन आप सर्किट से देख ही लोगे, वीएल ऑन आपको सर्किट तो इतना याद रखोगे, सर्किट याद रहेगा, वीएल ऑन आप वहां से देख ही लोगे। और वीएल ऑन आपको पता है तो ये डेल्टा एल रिपल करंट का फॉर्मूला उसी इंस्टेंट पर आप डिराइव कर लोगे। बस मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि बक कन्वर्टर में आप ये याद रख लेना, क्योंकि इसको डिराइव करने में टाइम लग जाएगा, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हो। मैंने आपको लिखाया था आई एल एवरेज, मैंने लिखाया था आपको आई एल एवरेज, आई एल एवरेज यहां पर आई नोट आया था, ये मैं बोल रहा हूं ये याद रख लेना। यहां पर आई एल एवरेज कितना आया था बूस्ट कन्वर्टर में, फिफ्थ आई एल एवरेज, यहां पर आपका आई एल एवरेज आया था आई नोट अपॉन 1 माइनस अल्फा। और बक बूस्ट कन्वर्टर में भी आई एल एवरेज कितना आया था, आई एल एवरेज कितना आया था, तो यहां पर भी क्या आया था आपके पास में आई नोट अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला याद रख लेना सभी के लिए, आई एल एवरेज का फॉर्मूला। अगर आपको सभी के लिए आई एल एवरेज का फॉर्मूला पता है तो 6 पॉइंट पर आपको पता होगा मैंने क्या किया था, 6 पॉइंट पर मैं लिख रहा था लॉसलेस सर्किट। मैं यहां पर क्या लिख रहा था, लॉसलेस सर्किट। चाहे आपका बक कन्वर्टर हो, चाहे आपका बूस्ट कन्वर्टर हो, चाहे आपका बक बूस्ट कन्वर्टर हो, मैंने यहां लिखा था शॉर्ट में लॉसलेस सर्किट। और लॉसलेस सर्किट होगा तो बताओ वीएस इंटू आई एस इक्वल टू क्या होगा, वी नोट इंटू आई नोट। सेम यहां पर भी क्या होगा, 6 में यहां पर भी मैंने लिखा था लॉसलेस सर्किट है, लॉसलेस सर्किट है, तो यहां पर भी मैं ये लिख रहा था वीएस इंटू आई एस इक्वल टू वी नोट इंटू आई नोट। नेक्स्ट यहां पर भी क्या होगा, इसमें भी क्या लिख रहा था मैं,
यहां पर आपका बक कन्वर्टर होगा, इसमें भी अपन क्या लिख रहे थे कि लॉसलेस सर्किट है, लॉसलेस सर्किट है। तो यहां पर भी क्या था बताओ, वीएस इंटू आई एस इक्वल टू वी नोट इंटू आई नोट, यानी यहां पर तीनों में सेम ही फॉर्मूला लिखा है। फिर मैंने यहां पर आपको पता होगा मैंने क्या किया कि वीएस का इधर डिवाइड कर दिया, आई नोट का इधर डिवाइड कर दिया, तो यहां से मैंने लिख दिया था कि वी नोट डिवाइड बाय वीएस इक्वल टू आई एस डिवाइड बाय आई नोट इक्वल टू, यहां से बता दो वी नोट डिवाइड बाय वीएस कितना है, अल्फा। तो यहां से अपन ने सोर्स का एवरेज करंट निकाल दिया था, सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो वी नोट डिवाइड बाय वीएस इक्वल टू आई एस डिवाइड बाय आई नोट इक्वल टू, यहां से आप वी नोट बाई वी एस कर दो, कितना आ जाएगा 1/1 माइनस अल्फा। तो यहां से भी आपका सोर्स का करंट आ जाएगा, एवरेज करंट नेक्स्ट लास्ट के अंदर। तो यहां पर भी अपने क्या किया था, वी नोट डिवाइड बाई वी एस इक्वल टू आई एस डिवाइड बाई आई नोट, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यानी ये फॉर्मूले भी आप इजीली लिख सकते हो, सोर्स का एवरेज करंट लॉसलेस सर्किट करके सभी में सेम काम करना है। नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने क्या लिखाया था, इसके बाद में मैंने क्या लिखाया था, नेक्स्ट समझना। इसके बाद में मैंने लिखाया था आपको स्विच का एवरेज करंट, मैंने आपको लिखाया था स्विच का एवरेज करंट और डायोड का एवरेज करंट। तो स्विच का एवरेज करंट और जब डायोड का एवरेज करंट अपन निकाला था 7th पॉइंट, तो आपको पता होगा यहां पर आई एस डब्ल्यू एवरेज जो आया था वो आया था अल्फा इंटू आई एल एवरेज, और आई एस डब्ल्यू आर एम एस क्या था, आर एम एस क्या था, रूट अल्फा इंटू आई एल एवरेज। आई थिंक आपको पता हो, तो 7th फॉर्मूला यहां पर भी सेम ही था, सेम फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखा है, और यहां पर भी 7th फॉर्मूला जो था वो क्या रहेगा आपके पास में, सेम ही है, सेम ही है, बस आईएल एवरेज की वैल्यू अलग अलग है सभी में। आईएल एवरेज आप पुट कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर 8th फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने लिखा होगा आईडी एवरेज, और आईडी एवरेज जब मैंने लिखा था डायोड का एवरेज करंट, डायोड का एवरेज करंट तो आ रहा था 1 माइनस अल्फा इंटू आईएल एवरेज। और ये भी याद नहीं रखना है, स्विच आपको पता है कितने टाइम के लिए कंडक्ट करता है, टी ऑन के लिए, कितने में से, टी में से, वैसे कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टी ऑफ के लिए डायोड कंडक्ट करता है कितने में से, टी में से, ये फॉर्मूला वैसे फॉर्म हो जाएगा वहीं पर। तो 8, और यहां से अपन ने क्या लिखा था, आईडीआरएमएस, तो यहां से क्या आएगा, रूट 1 माइनस अल्फा इंटू आईएल एवरेज। तो ये फॉर्मूला जो था 8th फॉर्मूला यहां पर भी सेम था, और 8th फॉर्मूला आपका यहां पर भी सेम था। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला मैंने लिखाया था सभी के अंदर क्रिटिकल इंडक्टेंस, मैंने क्या लिखाया था 9th फॉर्मूला, क्रिटिकल इंडक्टेंस। मैंने जो 9th फॉर्मूला डिराइव कराया था वो था आपका क्रिटिकल इंडक्टेंस। 9th मैंने आपको लिखाया था सभी में क्रिटिकल इंडक्टेंस, क्रिटिकल इंडक्टेंस, क्रिटिकल इंडक्टेंस क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था कि बाउंड्री पर जो इंडक्टेंस होगा सर्किट का वो आपका क्रिटिकल इंडक्टेंस होगा। और बाउंड्री पर आपको पता है, तो बाउंड्री पर मैंने क्या लिखा था, आई मिनिमम करंट जीरो, बाउंड्री पर मैंने क्या लिखा था, आई मिनिमम करंट जीरो। अब देखो आपको आई मिनिमम का फॉर्मूला पता ही है, आई मिनिमम करंट का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है अपन ने। आई मिनिमम करंट क्या है, आईएल एवरेज माइनस डेल्टा आईएल बाई 2। तो देखो आईएल एवरेज मैंने बोला एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी में, आईएल एवरेज आपको पता है यहाँ पर आई नोट है, डेल्टा आईएल आप उसी इंस्टेंट में 30 सेकंड लगेंगे आप डिराइव कर सकते हो डेल्टा आईएल का फॉर्मूला। तो यहाँ से डेल्टा आईएल आप डिराइव कर लेना, आईएल एवरेज आपको आई नोट आपको याद रख लेना एक फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या होगा पता, आईएल एवरेज और डेल्टा आईएल बाई 2 की आप वैल्यू पुट कर दो, क्रिटिकल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, और डिराइव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, डिराइव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, मैंने बोला आई मिनिमम करंट को जैसे जीरो पुट करोगे तो यहां से क्या होगा बताओ, आईएल एवरेज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आईएल बाई 2 होगा, और आईएल एवरेज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई नोट, और डेल्टा आईएल कितना है, तो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू वीएस डिवाइड बाय एफएल आप डिराइव कर लोगे, और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। बस यहाँ से आई नोट की वैल्यू क्या होगी, तो आई नोट की वैल्यू आपको पता है वी नोट बाय आर है, आई नोट भी मैं लिखा चुका हूँ पहले, वी नोट बाय आर है, वी नोट भी आपको पता है अल्फा इंटू वीएस है। सारी वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर देना, आपका यहाँ से क्रिटिकल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो क्रिटिकल इंडक्टेंस में सभी के अंदर आईएल एवरेज इक्वल टू डेल्टा आईएल बाई 2 करना है 9th के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अगर आपको निकालना है क्रिटिकल इंडक्टेंस, क्रिटिकल इंडक्टेंस, तो यहां पर भी क्या करोगे बताओ, सेम
यहां पर भी क्या करोगे बताओ, आई एल एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई टू। सेम यहां पर भी क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट नाइन्थ के अंदर भी क्या रहेगा, तो आई एल एवरेज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आई एल बाई टू, डेल्टा आई एल बाई टू। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। क्रिटिकल इंडक्टेंस हो गया। इसके बाद में मैंने डेल्टा वीसी और क्रिटिकल कैपेसिटेंस, डेल्टा वीसी और क्रिटिकल कैपेसिटेंस का दो फॉर्मूला डेराइव कराए थे। अभी तक उनमें से गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक गेट में क्रिटिकल इंडक्टेंस तक ही आया हुआ है, डेल्टा वीसी और आपके पास में क्रिटिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नहीं आया हुआ है। ठीक है, अभी तक मतलब पूछा नहीं है, लेकिन पूछ तो सकता ही है। तो डेल्टा वीसी के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। डेल्टा वीसी आपको पता होगा, मैंने वेवफॉर्म से निकाला था। अब डेल्टा वीसी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे फॉर्मूले डेल्टा वीसी के आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्मूला याद रख लेना। और उसके बाद में क्या होगा, 10th में अपन ने निकाला था डेल्टा वीसी और 11 में निकाला था क्रिटिकल कैपेसिटेंस। तो वापस से अगर आपने डेल्टा वीसी के अगर मान के चलो, आपको यहाँ पर डेल्टा वीसी अगर आपने फॉर्मूला याद रख लिया, मान के चलो आपने याद रख लिया, तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस में वापस सभी में सेम काम करना है। क्रिटिकल कैपेसिटेंस के लिए क्या करना था, क्रिटिकल कैपेसिटेंस, क्रिटिकल कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या करना था, तो मैंने बताया था वी नोट इक्वल टू डेल्टा वीसी बाई टू। अगर आप तीनों के डेल्टा वीसी के फॉर्मूले अगर आप याद रख लेते हो, 10th फॉर्मूला डेल्टा वीसी अगर आप याद रख लेते हो, या फिर आप वेवफॉर्म से अगर निकाल लोगे बाय चांस, तो 11th फॉर्मूला जो था आपका क्रिटिकल कैपेसिटेंस, क्रिटिकल कैपेसिटेंस वो आप निकाल सकते हो वी नोट इक्वल टू डेल्टा वीसी बाई टू से। तो यहां पर भी क्या होगा, इस केस में भी अगर आपने 10th फॉर्मूला डेल्टा वीसी का अगर आपने याद रख लिया, तो 11th फॉर्मूला में क्या बोल रहा था, क्रिटिकल कैपेसिटेंस, क्रिटिकल कैपेसिटेंस वो क्या कर सकते हो, वी नॉट इक्वल टू डेल्टा वीसी बाई टू से। जल्दी बताओ, क्या ये सारे यही फॉर्मूले थे क्या? हाँ, टेस्ट में डेल्टा वीसी बहुत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, डेल्टा वीसी अगर पूछेगा फिर आपको लिख सकते हो आप उस तरीके से। तो यही थे सारे फॉर्मूले क्या, जल्दी बताओ। अरे यही सारे फॉर्मूले थे क्या, यही सारे फॉर्मूले थे क्या, यही सारे फॉर्मूले थे क्या? अब देखो, आप लोग डर रहे थे कि सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, याद रह जाएंगे फॉर्मूले? अरे याद रह जाएंगे क्या फॉर्मूले, जल्दी बताओ। याद रह जाएंगे सभी से फॉर्मूले? बोल नहीं रहे हो यार। बस दो तीन ही रिप्लाई करते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं आराम से। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, इससे और इजी तरीका मेरे हिसाब से नहीं हो सकता याद रखने का। इससे और इजी तरीका और नहीं हो सकता याद रखने का। बाकी आप भी अपना तरीका बना सकते हो, जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये आपके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये सारे फॉर्मूले रहेंगे।
ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं इनके ऊपर। ये एग्जांपल है, जल्दी सॉल्व करके बताओ। जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर? आपसे बोला हुआ है ये जो सर्किट डायग्राम है, अब इस सर्किट डायग्राम का आई थिंक नाम नाम नहीं दिया होगा, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पहचानना है कौन सा कन्वर्टर है ये। तो ये बूस्ट कन्वर्टर है। ठीक है, ये आपका बूस्ट कन्वर्टर है और आपसे क्या बोला हुआ है? द एवरेज करंट थ्रू द डायोड विल बी, वोल्टेज अक्रॉस द लोड भी बताना है, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस लोड भी बताना है, और आपको बस डायोड से कितना करंट फ्लो रहा है, एवरेज करंट, वो भी बताना है। तो समझना, मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज वोल्टेज जो होगा बूस्ट कन्वर्टर का क्या होता है? एवरेज वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? वीएस अपॉन 1 - अल्फा होगा। और करंट अभी मैंने लिखाया था आईडी एवरेज कितना होता है, डायोड कितने टाइम के लिए ऑन रहता है, टर्न ऑफ के लिए। तो जब उसको अपन डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1 - अल्फा इंटू आईएल एवरेज। तो यहां से वीएस कितना है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, सोर्स का वोल्टेज कितना है 20, अल्फा कितना दे रखा है 0.5। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, 20 डिवाइड बाय 1 - 0.5 कितना होगा आपके पास में 40 वोल्ट। और यहां से आ जाएगा 1 - 0.5 इंटू आईएल एवरेज। और क्वेश्चन में आपको आईएल एवरेज भी दे रखा है, सर्किट में कितना है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, तो यहाँ 4 पुट कर लो, क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आपका आंसर आएगा 40 एंड 2 एम्पियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल।
ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, जल्दी सोल्व करो, क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ऐसे एग्जांपल तीन चार आ रखे हैं आपके गेट में। आपको इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म दे देता है और फिर आपसे पूछता है पैरामीटर बहुत सारे। 0.5, किसी के 1/3 आ रहा है, किसी के 1/3 भी आ रहा है। ठीक है, समझना। देखो यहां से आपको क्या बोला हुआ है, ये आपको बोल रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अब ये किस टाइम पर है, टी ऑन टाइम पर है, और ये किस में टोटल टाइम टी पर है। तो मैं बोल रहा हूँ टी ऑन टाइम पर, जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तब की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तब उस टाइम पर क्या रहेगा बताओ। तो जब ये स्विच ऑन होगा तब उस टाइम पर वीएस इज इक्वल टू कितना होगा, वीएल प्लस वी नोट। तो जब मैंने आपको क्या बोला, स्विच जब ऑन रहेगा तब वीएल की वैल्यू कितनी होगी, जब स्विच ऑन होगा तब वीएल इज इक्वल टू कितना होगा, वीएस माइनस वी नोट। ये ध्यान रखना, ये वीएल किस टाइम पर है, ऑन टाइम पर है। और जब आपका स्विच ऑफ होगा, वीएल ऑफ, तो ऑफ टाइम पर कितना होगा। तो जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तब ये वीएल इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस वी नोट। तो मैं बोल रहा हूं ये कितना होगा, माइनस वी नोट। चलिए यहां पर लिखो, वेवफॉर्म से देखो जल्दी से, वीएस माइनस वी नोट कितना है जब स्विच ऑन है तब उस टाइम पर। जब स्विच ऑन है तब उस टाइम पर मैं क्या बोल सकता हूँ, वीएस माइनस वी नोट कितना है, 200। तो मुझे ये दिया हुआ है यहाँ पर, वीएस माइनस वी नोट जो है वो एक्चुअली 200 दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। और वीएल ऑफ कितना है, माइनस वी नोट कितना दे रखा है, माइनस वी नोट कितना है, -100 है। ये आपको माइनस वी नोट होता है तो ये -100 है। इसका मतलब वी नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो वी नोट आपके पास में 100 है, और वीएस माइनस वी नोट कितना है, 200 है। वी नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो बताओ वीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 300। वीएस की वैल्यू 300 आ गई। जब मैं वी नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो वीएस 300 है, वी नोट 100 है। और आपको पता है कौन सा डायग्राम है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो ये स्टेप डाउन चॉपर है। स्टेप डाउन चॉपर में आपको पता है वी नोट इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू वीएस। वी नोट आपका 100 है, वीएस आपके पास में क्या अल्फा निकालना है, वीएस कितना है, 300 है। वीएस कितना है, 300 है। अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/3। 0.5 कैसे आ रहा है आपका, आप लोगों का आंसर 0.5 कैसे आ रहा है, 0.5 आंसर गलत है। 0.5 आंसर जिसका भी आ रहा है गलत है। आंसर होगा 1/3, 1/3 एकदम सही आंसर है। अब वो देखो इसी क्वेश्चन में वो एडिशनली आपसे क्या पूछ सकता है, वो एडिशनली क्या करेगा, यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस भी दे देगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एडिशनली यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। वो यहाँ पर आपको लोड रेजिस्टेंस दे देगा। सपोज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें चेंज कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ गया।
अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है एडिशनली, तो वो यहाँ पर आपको लोड रेजिस्टेंस दे देगा। सपोज मान के चलो आपको दे दिया है उसने कि 10 ओम है लोड रेजिस्टेंस। अब वो यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर आपसे निकलवा सकता है। आपको बोलेगा कि इंडक्टर, ये जो आपके पास में सर्किट है, इस सर्किट में इंडक्टर के इक्वल वोल्टेज की फॉर्म ये है। लोड रेजिस्टेंस आपको दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच कितना होगा। अब आपसे पूछ लेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच कितना होगा। तो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच क्या होता है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो वो होता है आपके पास में आई एस डब्ल्यू आर एम एस। आई एस डब्ल्यू आर एम एस पूछेगा तो वो होता है रूट एल्फा इंटू क्या होगा आपके पास में आई एल एवरेज। और यहां पर आई एल एवरेज कितना होता है, आई नोट। ठीक है, यहां पर आई एल एवरेज कितना होगा, तो रूट एल्फा इंटू आई नोट होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ आई आई एस डब्ल्यू आर एम एस कितना होगा और एडिशनली आपको लोड रेजिस्टेंस आर दे देगा। तो आप क्या करोगे बताओ, सबसे पहले तो यहां से क्या करोगे, इससे अल्फा निकालोगे। अभी मैंने निकाला अल्फा कितना है 1/3, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के बाद में वी नोट भी आपको अभी यहाँ पर निकाला, पर वी नोट कितना है 100। तो इस वेवफॉर्म से वी नोट आ गया 100, अल्फा आ गया आपके पास में 1/3। वी नोट अगर आ गया तो मैं यहाँ से आई नोट निकाल सकता हूँ। आई नोट इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, वी नोट बाय आर। तो वी नोट डिवाइड बाय आप आर कर देना, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 10 बच जाएगा। इसका मतलब आई नोट कितना आ गया 10। 10 ही आ चुका है, अल्फा की वैल्यू 1/3, रूट ले लेना आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कैसा और एग्जांपल बना सकते हैं ऐसे। इसी जगह पर वो आईडीआरएमएस से पूछ सकता है, सोर्स का एवरेज करंट भी पूछ सकता है। यानी जितने सारे जो क्वेश्चन से जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं वो सारे फॉर्मूले क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है वो। अरे क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत सारे बना सकता है एक एग्जांपल को यूज करके। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसा मत बोलना सर एक ही क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। उसने बनाए हुए भी है एग्जाम के अंदर। स्विच का, कभी स्विच का एवरेज करंट पूछ लिया, कभी सोर्स का एवरेज करंट पूछ लिया, वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना किसी को तो। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, फाइंड, मैं बता चेंज कर देता हूँ एग्जाम्पल में, आपको बोल दिया जाएगा फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच, RMS value of current through switch, थ्रू स्विच। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये एक और नया एग्जांपल हो जाएगा। हाँ कुशल, हेलो, क्या हाल चाल है आपके। क्या काफी दिन से आ नहीं रहे हो, कहाँ चले गए थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल समझना।
जल्दी सोल्व करो, क्या आंसर होगा? जल्दी आंसर बताओ यार, बहुत इजी है। चॉपर चॉपर बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं चॉपर के। 24 मिली हेनरी, मिली एम्पियर। ठीक है, समझना। आपसे क्या बोला भाई, ये डायग्राम किसका दे रखा है? तो अगर आप डायग्राम चेक करोगे तो बक कन्वर्टर का डायग्राम है, और बक कन्वर्टर का डायग्राम है, तो यहां से मैंने क्या पूछा हुआ है? पीक टू पीक रिपल करंट इन लोड करंट इज, ठीक है, तो पीक टू पीक रिपल जो आ रहा होगा, यानी यहां से आपके लोड करंट में, एक काम करो, इस कैपेसिटर को रिमूव कर दो, कैपेसिटर को रिमूव कर दो। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास में पीक टू पीक रिपल करंट इन लोड करंट में पूछा हुआ है मैंने। अगर कैपेसिटर हुआ तो सारा का सारा रिपल कहां से पास आउट हो जाएगा? कैपेसिटर से। अगर यहां पर क्या हुआ, इसमें कैपेसिटर अगर होगा सर्किट में, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर का रिपल करंट ही किसका करंट होता है? कैपेसिटर का। जबकि मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे पीक टू पीक रिपल करंट इन लोड करंट पूछा हुआ है। लोड में तभी पूछा, लोड में करंट तभी आएगा रिपल करंट, जब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा रिपल वाला। तो इसीलिए मैंने कैपेसिटर को यहां से रिमूव कर दिया, ध्यान रखना। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में चेंज किया है, अदरवाइज जो आपने आंसर निकाला है वो पीक टू पीक रिपल करंट किसमें से निकाला था? इंडक्टर में से। ठीक है, वो इंडक्टर का आया था। अगर यहाँ कैपेसिटर होगा तो वो आंसर आपका इंडक्टर का रहेगा। तो समझना, यहां पर आपको मैंने फॉर्मूला भी डेराइव कराया था, और फॉर्मूला पूरा डेराइव कराया, मैं बार बार वो डेराइव नहीं कराऊंगा। वीएल डेल्टा आई एल का फॉर्मूला आया था अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा इंटू वी एस डिवाइड बाई एफ एल। मैंने बोला फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, लेकिन क्या करोगे आप, वी एस इज इक्वल टू वी एल प्लस वी नोट से कंपेयर कर लोगे। यहां से आप इसको लिख दो वी एस, ये क्या वोल्टेज है आपका? वी एस। ये कौन सा है आपका? वी एल। और ये क्या है? वी नोट। यहां से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो फॉर्मूला वो, ठीक है। तो समझना, या वैल्यू पुट कर लो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.4 दे रखी है। वन माइनस अल्फा कितना है? 0.4। और यहां से क्या आएगा? अल्फा वीएस कितना है? 100। और डिवाइड बाय एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज दे रखी है, और 100 इंटू 10 टू द पावर 3। और यहाँ से एल कितना है? 10 मिली हेनरी। 10 इंटू 10 टू द पावर -3। सोल्व कर लो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.224 या 0.024, जो भी आपका आंसर आ रहा है, 0.024 आ रहा होगा। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के एग्जाम्पल? कर लोगे इस टाइप का एग्जाम्पल? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से इसका। 24 मिली एम्पियर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन।
जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ। ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है। आपसे मैंने पूछा हुआ है कि इसमें ड्यूटी साइकिल क्या होगी, आपको यहाँ पे सर्किट जो है वो कहां पर ऑपरेट हो रहा है, बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पर। और मैंने आपको बोला था बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पर तो अपन क्या निकालते हैं, बताओ, क्रिटिकल इंडक्टेंस। मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द ड्यूटी साइकिल एट द बाउंड्री बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। तो ड्यूटी साइकिल बाउंड्री बिटवीन पर क्या होता है बताओ, क्रिटिकल इंडक्टेंस में आपको ऑलवेज डिराइव करा रहा था, आई एल मैक्स इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई टू, एकदम सही है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्रिटिकल इंडक्टेंस का मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करा चुका हूं। क्रिटिकल इंडक्टेंस का इस केस में फॉर्मूला आया था आपका, मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तो आई एल एवरेज इक्वल टू, आप वो भी कर सकते हो, आई एल एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई टू से। आई एल एवरेज यहाँ पर कितना है, इस केस में आई नोट ही होता है, और डेल्टा आई एल बाई टू, डेल्टा आई एल कितना आया था यहाँ पर, अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा इंटू वी एस डिवाइड बाई एफ एल। तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आप डेराइव, आई नोट की वैल्यू आपको पता है वी नोट बाई आर पुट करते हैं। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो क्रिटिकल इंडक्टेंस यहाँ पर आया था वन माइनस अल्फा इंटू आर डिवाइड बाई टू एफ। लेकिन इसने इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं टाइम पीरियड में बात की है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जगह मैं टी पुट, वन बाई टी पुट कर दूंगा, क्या आएगा, एल इज इक्वल टू वन माइनस, और अल्फा को डी लिख रहा है, इसको मैं डी लिख देता हूँ, और इसको वन बाई टी पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा बताओ, टू, और ये हो जाएगा आर टी। टू का इधर मल्टीप्लाई कर लो, आर टी का इधर डिवाइड कर लो, तो वन माइनस डी इक्वल टू कितना आएगा, टू एल बाई आर टी। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस टू एल डिवाइड बाई आर टी। आपका आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू वन माइनस टू एल डिवाइड बाई आर टी। तो ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है, पहले आ रखा है। क्लियर है? अरे कर लोगे इस टाइप के एग्जाम्पल, जल्दी बताओ, हो जाएंगे एग्जाम्पल, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अरे कर लोगे एग्जाम्पल। अब मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं कि पॉसिबल तो नहीं है कि मैं हर फॉर्मूले पर आपको एक एक न्यूमेरिकल कराऊं, हर, क्या पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको हर फॉर्मूले पर एक एक न्यूमेरिकल कराऊं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। कम से कम गेट में यहाँ से 50 क्वेश्चन के लगभग अप्रोक्स आ रखे हैं, आप जाके ट्राई करना, सारे बन जाएंगे आपसे, और जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्या कंप्लीट है आपका, चॉपर कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कम्यूटेशन, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कम्यूटेशन। और आपको पता है इस बार कम्यूटेशन आपका गेट में ऐड हुआ है। ठीक है, इस बार कम्यूटेशन आपका गेट में ऐड हुआ है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, कम्यूटेशन। नेक्स्ट होगा कम्यूटेशन। और मैंने क्या बोला था, कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है बताओ, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। कम्यूटेशन क्या होगा, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। एससीआर को ऑफ करने का जो प्रोसेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन। आपको शायद पता हो, जब मैं आपको एससीआर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कुछ कम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। मैंने क्या बोला था, कम्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। कम्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। और नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, इफ नेचर ऑफ सप्लाई अगर कम्यूटेशन को सपोर्ट करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल कम्यूटेशन। और फिर मैंने क्या बोला था, जब भी आपकी डीसी सप्लाई होगी तो नेचर ऑफ सप्लाई कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, तो उस टाइम पर अपने को अलग से कम्यूटेशन सर्किट यूज करना पड़ेगा।
और वो कम्यूटेशन सर्किट एनोड करंट को रिड्यूस करेगा बिलो द होल्डिंग करंट। और उसके मैंने बोला था कम्यूटेशन सर्किट एक ही काम नहीं करता है, दूसरा काम क्या करता है, तो वो आपके थायरिस्टर को रिवर्स बायस भी रखता है ताकि आपका थायरिस्टर जल्दी से रिकवर हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका कम्यूटेशन सर्किट आपके थायरिस्टर को कितने टाइम तक रिवर्स बायस रख रहा है, उसी टाइम को अपन क्या बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, एनोड करंट के जीरो होने के बाद में कम्यूटेशन सर्किट आपके थायरिस्टर को रिवर्स बायस कहां तक रखता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, आपके सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, मैं मान के चल रहा हूं ये सब कुछ आपको आता होगा। और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन के क्लासिफिकेशन हो गए कौन कौन से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्लास ए। और समझ लेना सर्किट डायग्राम क्या होगा इसका। तो ये आपका सर्किट डायग्राम होगा क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, थायरिस्टर को क्या करना है बताओ, मुझे इस थायरिस्टर का क्या करना है यहाँ पर कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, मुझे इस थायरिस्टर को यहाँ पर क्या करना है, ऑफ करना है। अगर मुझे इस थायरिस्टर को यहाँ पर ऑफ करना है तो मैं पहले से क्या एज्यूम करके चलूंगा कि थायरिस्टर किस में बताओ, ऑन स्टेट में। मैं भी आपको कम्यूटेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, मुझे थायरिस्टर को ऑफ करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो मैं पहले से क्या एज्यूम करके चलूंगा, मैं ये थायरिस्टर पहले से कहां पर है, ऑन स्टेट में। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूं, एज्यूम थायरिस्टर टी इज इन ऑन स्टेट। और अगर ये ऑन है, अगर ये थायरिस्टर टी अगर ऑन है तो बताओ क्या होगा उस केस में, वीएस इज इक्वल टू कितना होगा, वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, वीएस इज इक्वल टू क्या होगा, वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर। और मुझे इसका कम्यूटेशन करना है तो कम्यूटेशन क्या होगा बताओ, मुझे इसका एनोड करंट निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, थायरिस्टर कब ऑफ होगा, जब इसका एनोड करंट क्या हो जाए। मैंने आपको थायरिस्टर में बताया था कि अगर थायरिस्टर का एनोड करंट जो होगा वो लेस देन क्या हो जाए आपके पास में होल्डिंग करंट, तो आपका एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे इस थायरिस्टर को अगर ऑफ करना है तो मुझे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एनोड करंट। और यहां से जो करंट आ रहा होगा, अगर ये पहले से ऑन स्टेट में है, तो जब ये ऑन स्टेट में है तो यहां से जो करंट आ रहा होगा, एनोड करंट और आई नोड करंट दोनों क्या होंगे आपके पास में, इक्वल। और क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं इस तरह का डेरिवेशन पहले करवा चुका हूं कहीं पर, क्या मैंने इसका डेरिवेशन पहले करवा दिया है कहीं पर, और मैंने आपको आई नोट भी निकलवा दिया है, आपको शायद पता हो। तो यहां पर मैंने क्या किया था, वी आर की जगह आई नोट इंटू आर एल डी आई नोट बाई डी टी वन अपॉन सी आई नोट इंटू डी टी, और इसका मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था। और इस तरह की इक्वेशन, क्या इक्वेशन आई थी, तो आई नोट टी इक्वल टू आया था वी एस डिवाइड बाय ओमेगा आर इंटू एल ए टू द पावर माइनस आर अपॉन टू एल इंटू टी e to the power minus r upon 2l into t into sin omega r into t। क्या डेरिवेशन मैंने करवा दिया आपको, जल्दी बताओ, ये डेरिवेशन मैंने करवा दिया क्या आपको, कहां पर करवाया, कोई बताएगा टॉपिक, किस टॉपिक में कराया था मैंने, किस टॉपिक में कराया था, करंट सोर्स इन्वर्टर में नहीं करवाया मैंने। मैंने कहां पर करवाया था आपको, सीरीज इन्वर्टर के अंदर। कहां पर करवाया था मैंने आपको, सीरीज इन्वर्टर में। तो अब मैं इसका फिर से यहाँ डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं डेरिवेशन इसका करवा चुका हूँ। सीरीज इन्वर्टर में मैंने पूरा इसका डेरिवेशन कराया था और ये इक्वेशन आई थी। और यहाँ पर आपको मैंने वेवफॉर्म भी बनवाई थी, करंट की वेवफॉर्म, आपको शायद पता हो तो अपन ने ये काम किए थे। यहाँ पर मैंने आप करंट इक्वेशन लिखी थी पहले डेरिवेशन करने के बाद में, और वो इक्वेशन क्या थी, वी एस डिवाइड बाय ओमेगा आर इंटू एल ई टू द पावर माइनस आर अपॉन टू एल इंटू टी इंटू साइन ओमेगा आर इंटू टी। फिर मैंने वो इसके लिए ग्राफ बनाया था, तो तब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर अगर आप इसके लिए वेवफॉर्म बनाओगे तो इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, और एक्सपोनेंशियली क्या, एक करंट जो है इसके लिए इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, और ये क्या होगा आपके पास में, डिक्रीजिंग होगा। फिर मैंने बताया था किसके लिए होता है, अंडर डैम्प्ड केस के लिए।
यानी ये किसके लिए, जो क्लास ए कम्यूटेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अंडर डैम्प्ड केस के लिए भी। यहाँ पर भी वही पॉइंट होंगे, अंडर डैम्प्ड केस के लिए एप्लीकेबल होगा आपका क्लास ए कम्यूटेशन। और फिर मैंने आपको अंडर डैम्प्ड केस के लिए कंडीशन लिखवाई थी, और वेर यहाँ पर मैंने ओमेगा आर बताया था। ओमेगा आर क्या होता है, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ओमेगा आर क्या था आपका, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा आर जो था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी वो भी मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू आई थी 1/LC माइनस R/2L, और उसका क्या आया था, स्क्वायर। ये आपका रिंगिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाए कि अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन क्या होती है, तो अब आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप वो डेरिवेशन करो फिर आप अंडर डैम्प्ड केस निकालो। तब मैंने क्या बोला था कि अगर आपको अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन पूछ लिया जाए RLC में रिलेशन, तब मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। मैंने आपको बोला था एक काम करना, ओमेगा आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ओमेगा आर को आप 0 पुट कर देना, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको कैसे याद रखोगे कि अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन क्या होती है, तो मैंने बोला ओमेगा आर का आप वैल्यू क्या कर देना, 0 पुट कर देना। अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो क्या होगा बताओ, 1/LC और R/2L का स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे। अगर अपन क्या करें, इफ ओमेगा आर को अगर अपन 0 पुट करें तो उस केस में क्या होगा, 1/LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2L स्क्वायर, इसके इक्वल होगी। और यहां से अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/LC, और ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर 4 और L स्क्वायर। तो एक L से एक कैंसिल हो गया, यहां से 4L ऊपर ले जाओ C, और यहां से बताओ क्या आ जाएगा फिर, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4L/C। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था जब आप ओमेगा आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये जो कंडीशन आती है ये अंडर डैम्प्ड केस की नहीं आती है, किसकी आती है, क्रिटिकली डैम्प्ड की आती है, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला था, लेस देन कर देना अंडर डैम्प्ड हो जाएगा, ग्रेटर देन कर देना ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि R स्क्वायर लेस देन 4L/C होगा। ये किसकी कंडीशन होगी, आपकी अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन होगी, अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन होगी। अरे याद है क्या सारे पॉइंट, ये पॉइंट याद है, यस और नो, जल्दी बताओ, ये पॉइंट याद है। ये सारे पॉइंट मैं आपको बोल चुका हूं कि कैसे आप याद रखोगे। याद रखने का तरीका मैंने बोला था, ओमेगा आर को 0 पुट कर देना, 0 पुट करोगे तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, लेस देन कर देना अंडर डैम्प्ड हो जाएगा, ग्रेटर देन कर देना क्या होगा, ओवर डैम्प्ड। तो यहां पर क्या होगा इस केस में, तो अंडर डैम्प्ड केस की कंडीशन होगी R स्क्वायर लेस देन 4L/C होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला था कि ये जो आई नोट टी करंट आ रहा है, फिर मैंने यहाँ पर वेवफॉर्म बनवाई थी इसके लिए। और आई नोट टी करंट क्या होगा, तो देखो यहां से जो एनोड करंट, आई नोड करंट और एनोड करंट दोनों इक्वल होंगे। यहां से जो एनोड करंट आ रहा होगा और आई नोड करंट दोनों इक्वल होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आई नोड करंट है वही मेरा थायरिस्टर का एनोड करंट है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इसके लिए लिखता हूं एनोड करंट, तो बताओ एनोड करंट इक्वल टू क्या होगा, VS डिवाइड बाय ओमेगा R इंटू L e टू द पावर माइनस R/2L इंटू T इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा R इंटू T। तो ये मेरे पास में क्या है, एनोड करंट है। ये एनोड करंट की इक्वेशन आ गई। और अगर इस एनोड करंट की एफॉर्म बनाओगे तो बताओ एनोड करंट की एफॉर्म क्या होगी थायरिस्टर के लिए। तो यहां से आपने एनोड करंट ड्रॉ किया होगा, एनोड करंट ओमेगा R इंटू टी के रेस्पेक्ट में अपने टाइम टी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया था। और अगर मैं इसकी एफॉर्म बनाऊं तब क्या होगा, फिर मैंने आपको दो ग्राफ बनवाए थे। एक तो मैंने इस तरह से बोला था कि क्या ये पाई पर ही स्टॉप हो जाएगा क्या, फिर मैंने बोला था क्या ये आपके पास में इस तरीके से ऐसे डिक्रीजिंग का रहेगा क्या। तो बताओ कौन सा वाला आंसर सही था आपके पास में, ओनली पाई तक ही आपके पास में करंट आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव में करंट नहीं जाएगा और डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। मतलब आपके पास में क्या होगा, अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं इसके लिए एक्चुअल में, तो वेवफॉर्म यहीं तक होगी ओनली सिर्फ, ठीक है। यहां तक ही करंट आएगा, पाई तक। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि पाई के बाद में नेगेटिव में करंट क्यों नहीं जाएगा। अगर आप इसके लिए वेवफॉर्म बनाओगे तो आपको पता है इसकी इस इक्वेशन के लिए तो वेवफॉर्म इस तरह से आनी चाहिए और ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग पर जाना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में करंट जाना चाहिए। बट मैंने आपको बोला था नेगेटिव में करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में करंट जाने का मतलब क्या होगा बताओ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो, करंट नेगेटिव, आई नोट करंट नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तभी करंट नेगेटिव हो सकता है। और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने का मतलब क्या होगा, थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस में कंडक्ट करे, थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस में कंडक्ट करे, बट आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो आपके पास में करंट की वेवफॉर्म होगी, एनोड करंट की वेवफॉर्म,
वो बस ओनली यहीं तक आएगी। तो इस पॉइंट पर मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट पर आने के बाद मैं अगर एनोड करंट चेक करता हूं, ये टाइम कितना होगा, ये टाइम कितना होगा, ये भी मैंने आपको लिखाया था पाई बाई ओमेगा आर। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो ये टाइम कितना होगा, पाई बाई ओमेगा आर। तो मैं इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर बताओ एनोड करंट कितना हो चुका है, 0। और एनोड करंट अगर 0 हो चुका है, तो बताओ लेस देन क्या है, होल्डिंग करंट है। और अगर आपका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट है, तो यहां से एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एससीआर ऑफ हो जाएगा, और मुझे एससीआर को करना क्या था, एससीआर को क्या करना था, ऑफ ही तो करना था। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, थायरिस्टर का कम्यूटेशन हो गया। ठीक है, थायरिस्टर का कम्यूटेशन हो गया, यानी मुझे यहां पर ऑफ करना है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, एकदम सही है जय। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ, थायरिस्टर ऑफ हो गया। अब समझना, ये जो थायरिस्टर इस सर्किट में ऑफ हुआ है, वो एक्चुअली किसकी वजह से ऑफ हुआ है, किसकी वजह से ऑफ हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर। आपको पता होगा इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मिलकर एक साइन टर्म फॉर्म करते हैं। अगर यहां पर क्या होगा, ये इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होते, अगर बाई चांस इस सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होते, तो आपके पास में यहां से जो करंट फ्लो होता है वो क्या बोलते हैं, वीएस डीसी वोल्टेज डिवाइड बाय ओनली आर। और अगर डीसी वोल्टेज डिवाइड बाय अगर ओनली आर होगा, तो बताओ उस केस में मैं क्या बोलूंगा, यहां से जो करंट फ्लो होगा, वीएस डिवाइड बाय आर एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। और डीसी वोल्टेज डिवाइड बाय आर क्या होगा, तो एक कांस्टेंट करंट होगा। और अगर एक कांस्टेंट करंट होगा, तो क्या कभी भी इसका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट होगा, कभी भी इसका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट नहीं होगा। और नहीं होगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, आपका थायरिस्टर ऑफ ही नहीं होगा। तो मुझे अगर थायरिस्टर को ऑफ करना है, तो यहाँ ऑफ किसने किया हुआ है, इंडक्टर और कैपेसिटर ने। ध्यान रखना, ये जो आपके पास में यहाँ पर साइन टर्म आ रही है ना, ये साइन ओमेगा आर इंटू टी, ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर जो करंट जीरो हो रहा है, वो एक्चुअली करंट किसकी वजह से जीरो हो रहा है, ये आपका थायरिस्टर का कम्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से हो रहा है। इसीलिए इंडक्टर और कैपेसिटर को अपन क्या बोल के चलते हैं, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर को कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। यानी क्लास ए कम्यूटेशन में अगर आपका लोड रेजिस्टिव लोड हुआ, तो मुझे कंपलसरी है इस सर्किट में कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कनेक्ट नहीं करता हूं, तो मेरे पास में क्या होगा, इस थायरिस्टर का कम्यूटेशन नहीं होगा। तो यहां पर थायरिस्टर का कम्यूटेशन इंडक्टर और कैपेसिटर ने किया है, कम्यूटेशन इन्होंने किया है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन अगर सपोज बाय चांस आपका लोड ही आरएलसी होता, अगर आपका लोड ही आरएलसी होता, तो फिर मुझे कोई कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लोड ही अगर आरएलसी लोड होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा बताओ, आपका लोड कंपोनेंट ही खुद कम्यूटेशन को सपोर्ट कर देगा। अगर आरएलसी लोड होगा, तो मैं एडिशनली कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कनेक्ट करने की रिक्वायर, मेरे पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर लोड मेरे पास में आरएलसी हुआ, अगर आरएलसी लोड हुआ, तो उस केस में क्या होगा, मेरा लोड जो है वो खुद कम्यूटेशन को सपोर्ट कर देगा। और खुद ही अगर कम्यूटेशन को सपोर्ट करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, एडिशनली मेरे पास में कोई भी कम्यूटेटिंग कंपोनेंट नहीं चाहिए। उसी चीज को अपन बोलते हैं लोड कम्यूटेशन। ठीक है, क्या होगा, लोड कम्यूटेशन क्या होगा बताओ। तो इन केस ऑफ, किस केस में बताओ, इन केस ऑफ आरएलसी लोड, इन केस ऑफ आरएलसी लोड क्या होगा बताओ, लोड component will support the commutation process तो अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि लोड कम्यूटेशन का मतलब क्या है, तो लोड कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, अगर आपका लोड कंपोनेंट खुद कम्यूटेशन को अगर सपोर्ट करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे लोड कम्यूटेशन। ठीक है, मैंने बोला था नेचर ऑफ सप्लाई कम्यूटेशन को सपोर्ट करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल कम्यूटेशन। अगर नेचर ऑफ सप्लाई कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, इस तरीके से अपन ने वर्ड यूज किए हुए। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, क्लास ए कम्यूटेशन में किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ डाउट हो तो।
तो यहां से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछेगा। क्लास ए कम्यूटेशन में से अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है आपका गेट वेट के अंदर, जो पहले जब गेट के सिलेबस में था कम्यूटेशन। यहां से इतना सा पूछ सकता है कि क्लास ए कम्यूटेशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो क्या बोलोगे में अंडरडैम्प्ड केस के लिए। ठीक है। दूसरा, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या फिर कंडीशन पूछ सकता है, अंडरडैम्प्ड केस की कंडीशन क्या होगी ये पूछ सकता है, या लोड कम्यूटेशन क्या होगा। तो आपका आरएलसी लोड, अगर आपके पास में आरएलसी लोड है तो उस टाइम पर आपका लोड खुद कम्यूटेशन को सपोर्ट करेगा। वापस ऑन कैसे होगा? लोड डिस्चार्ज तो होगा ना, आपको पता है ऑफ करना पड़ेगा। तो लोड आपके पास में कम्यूटेट कर दिया, ऑफ कर दिया, फिर कैपेसिटर अगर मेनली किसकी वजह से होगा, कैपेसिटर की वजह से, कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से। तो मैं बोला कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कर देंगे अपन एडिशनली, एक्सटर्नली, फिर वापस क्या होगा, ऑन हो जाएगा, गेट पल्स देंगे। सप्लाई तो इसको फॉरवर्ड बायस कर रही है ना। सप्लाई आपको पता है कि अपन कम्यूटेशन सर्किट कब कनेक्ट करेंगे सर्किट में, जैसे मैं ये इंडक्टर कैपेसिटर कब लेके आऊंगा, ये ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास में वहीं पर कनेक्ट रहेंगे। अपन उस टाइम पे जब कम्यूटेशन करना होगा तब कनेक्ट कर दिया। ठीक है। कम्यूटेशन करना था तब कनेक्ट कर दिया, एकदम से कम्यूटेशन हो गया, ऑफ हो गया। अब मुझे ऑन करना होगा तब इसको मैं फिर से रिमूव कर सकता हूँ, मेरा वर्क करवा सकता हूँ। ये सब आपके पास में क्या होगा, मैं वहां पर मैन्युअली सिस्टम में होता है पूरा। ऐसा मत बोलने ना आप हाथ से कनेक्ट करते होंगे, आप नहीं करते हो। ये सब कहाँ पर, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में प्रोसेस हो रहे होंगे। ये सारे कहाँ पर हो रहे होंगे, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में प्रोसेस होता है जब आपका सर्किट वर्क करेगा वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट समझना। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट होगा क्लास बी कम्यूटेशन। अब यहां से आपका क्वेश्चन आता है क्लास बी कम्यूटेशन, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लेना। क्लास बी कम्यूटेशन, मेनली जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्लास बी, सी और डी में से मिलेंगे। क्लास ए में से आपको क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज में भी ना मिले। ये आपका क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट होगा। ये आपका वीएस वोल्टेज सोर्स है, इसको अपन बोलते हैं मेन थायरिस्टर। टी एम का मतलब मेन थायरिस्टर, टी ए का मतलब ऑक्सिलरी थायरिस्टर। और यहां पर मेरे पास में क्या होगा, ये क्या होगा, डायोड। यहाँ पर लोड करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई नोट। और ये मेरे पास में क्या है, वी नोट। यहां से जो करंट आ रहा होगा आपके पास में, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, आई टी एम। मेन थायरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट क्या होगा आपका, आईसी। और कैपेसिटर आपका इस पोलरिटी में चार्ज है। और कितने वोल्टेज से चार्ज है, इनिशियली ये वीएस वोल्टेज से चार्ज है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं।
ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे आपके पास में रेफरेंस होंगे। तो ये आपका क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट का डायग्राम होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर, टी ए का मतलब यहां लिख देना, टी ए का मतलब क्या होगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। ऑक्सिलरी थायरिस्टर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी साल ऐड हुआ है, ध्यान रखना, पहले आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि पहले गेट के सिलेबस में नहीं था, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो। ठीक है, क्लास बी कंप्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आध क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास बी कंप्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी क्लास बी में। तो समझना, पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल करवाया था, फाइंड कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड, इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं मैं पहले आपको डायोड सर्किट में। फाइंड कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड in circuit shown below, and also find voltage across capacitor when diode is off। और आपको ये डायग्राम दे रखा है, ये आपका स्विच है जिसको मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहा हूं। ये आपके पास में डायोड है, कैपेसिटर, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा इस टाइप का। ये आपको दे रखा है कैपेसिटर का वोल्टेज VC है, और ये मेरे पास में क्या है, इंडक्टर में करंट आपका I0, और यहां से क्या होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, VL। और कैपेसिटर में बोल रहा हूं इनिशियली चार्ज है, टाइम t कितने वोल्टेज से चार्ज है, प्लस माइनस इस पोलैरिटी में चार्ज है, और VC 0 माइनस पर क्या होगा मेरे पास में VS है। ये एग्जांपल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, समझना, आपसे बोला हुआ है कि ये जो स्विच है, इस स्विच को मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहा हूं, इस स्विच को टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहा हूं। तो आपसे बोला हुआ है कि आपका डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा ये आपको बताना है। फिर ये बताना है कि जब ये डायोड ऑफ हो जाएगा कंडक्ट करने के बाद में, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो ये दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। तो समझना है, इसका एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मैंने बोला था कि डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है बताओ, डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करना है, आपको करंट निकालना है और करंट को जीरो पुट करना है। जहां पर आपका करंट जीरो हो जाएगा वहां पर आपका डायोड क्या हो चुका होगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, तो मैं पहले यहाँ से करंट निकालूंगा मैं, और करंट को मैं जीरो पुट कर दूंगा, और जहां पर करंट जीरो हो जाएगा वहां पर आपका डायोड क्या हो चुका होगा, ऑफ हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, कैपेसिटर आपका इनिशियली इस पोलैरिटी में चार्ज है, तो बताओ यहां से क्या आएगा, प्लस, और इधर से क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब डायोड को क्या कर देगा, कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस। तो मैं बोला अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर डायोड ऑन रहेगा। और अगर ये डायोड ऑन है तो बताओ VL और VS, VC, VL और VC दोनों क्या होगा मेरे पास में, इक्वल होगा। नहीं तो एक काम करो, इसमें आप KVL अप्लाई कर दो, क्या लिखोगे, -VC प्लस VL इक्वल टू 0, क्या होगा, -VC प्लस VL इक्वल टू 0, -VC प्लस VL इक्वल टू 0। अब देखो, कैपेसिटर में आपने इतना पढ़ा होगा कि कैपेसिटर, अगर सपोज मान के चलो ये आपके पास में कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में आप जो VC लिखते हो, और VC आप लिखते हो 1/C इंटू IC इंटू DT। लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, VC इक्वल टू आप लिखते हो 1/C IC इंटू DT, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, और ये माइनस भी हो सकता है।
लेकिन अब आप इतना इसका ध्यान नहीं रखते हो। आप नेटवर्क में जब भी आप बोलते हो, नेटवर्क में आपको बोला जाता है कि वीसी लिखो, तो आप क्या लिखते हो बताओ? वीसी वन अपॉन सी आई नॉट इंटू आई सी इंटू डी, आप डायरेक्ट प्लस लिखते हो। मैं बोल रहा हूँ ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ आपने रेफरेंस क्या ले रखा है। आपका नेटवर्क का रेफरेंस बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है कि उसमें आप ऑलवेज यहाँ पर क्या लिख देते हो? प्लस लिख देते हो। तो देखो, आप नेटवर्क में आप यहाँ पर क्या लिखते हो? प्लस माइनस वीसी लिखते हो, और यहां से करंट क्या लिखते हो? आईसी। ये आपका रेफरेंस होता है नेटवर्क का। लेकिन अगर मुझे ऐसा रेफरेंस अगर मैं यूज कर लूं बाई चांस कहीं पर भी, ये कैपेसिटर है, ये मेरे पास में क्या है? माइनस प्लस वीसीए, और यहां से करंट आईसी आ रहा है। अगर इस तरीके से अगर अपन रेफरेंस ले लेंगे, तो उस केस में क्या होगा? यहां पर क्या होगा? आपके पास में वीसी नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। इस केस में वीसी पॉजिटिव होगा, इस केस में वीसी नेगेटिव होगा। अब देखो, यहां पर है ना, आप ऐसे याद रखो कि अगर आपने जो रेफरेंस लिया हुआ है, जो रेफरेंस लिया हुआ है, अगर आपका करंट प्लस में, आईसी करंट अगर रेफरेंस के प्लस में इंटर कर रहा है, तो वीसी यहां पॉजिटिव होगा। अगर आईसी करंट रेफरेंस के माइनस में इंटर कर रहा है, तो वीसी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, इस केस में यहां पर आप कर सकते हो, इस केस में आपका यहां पर वीसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट यहां पर अगर मैं लिखूं इस सर्किट डायग्राम में, तो क्या होगा? माइनस वन अपॉन सी इंटू आई सी इंटू डी टी लिखना होगा। क्या होगा? माइनस, आप बोलोगे सर अब ऐसे नहीं करते हैं हम, नेटवर्क में प्लस ही लिख के अपन क्या करते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम जब लेते हैं तब साइन कंसीडर कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ से क्या होगा, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे सर्किट दो बार आएंगे, तो मैं देखूंगा कि अगर करंट, आईसी करंट प्लस में इंटर कर रहा है, मैं यहाँ प्लस लिख दूंगा। मैं आईसी करंट अगर माइनस में इंटर कर रहा होगा, मैं यहाँ पर माइनस लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अब देखो, जब मैं इस स्विच को ऑन, ये डायोड ऑन हुआ है, और यहां से जो करंट आ रहा होगा रेफरेंस का करंट, ये करंट यहां से अगर मैं चेक करूं, तो बताओ क्या हो रहा है? इस कैपेसिटर के माइनस में एंटर कर रहा है। यहां से जो आई नोट करंट आ रहा है, वो इस कैपेसिटर के माइनस में एंटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी जगह आपको दूसरा सर्किट दे दूं, अगर इसी जगह में आपको एक और दूसरा सर्किट दे दूं, जिससे आपसे आपको बोल दिया जाए कि ये आपके पास में कैपेसिटर है, यहां पर क्या होगा? एक स्विच, डायोड, और यहां पर क्या होगा? आपके पास में इंडक्टर। तो ये मेरे पास में क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में ये माइनस और ये प्लस दे दिया जाए, बोल दिया जाए ये वीसी है, यहां से करंट आई नोट फ्लो हो रहा है, ये क्या होगा आपके पास में? बीएल, डायोड, स्विच एस, और आपको बोल दिया जाएगा कि कैपेसिटर तो आपका इनिशियली वीसी जीरो माइनस पर वीएस से चार्ज है, लेकिन वो तो इसी पोलरिटी में चार्ज है, उसका चार्जिंग की पोलरिटी चेंज नहीं करेगा, वो आपको रेफरेंस की पोलरिटी चेंज कर देगा। अब मैं यहां से अगर चेक करूं, तो जैसे ही आपका स्विच अपन ऑन करेंगे, यहां से ये प्लस आएगा और इधर से क्या आएगा? माइनस, क्योंकि एक्चुअली कैपेसिटर तो इसी पोलरिटी में चार्ज है, कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज है। कैपेसिटर डायोड को क्या करेगा बताओ? फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस होते से डायोड क्या हो जाएगा? ऑन। और अगर ये ऑन हो गया, तो यहां से जो आई नोट करंट आ रहा होगा, इस बार देखो रेफरेंस के प्लस में इंटर कर रहा है, तो मैं यहाँ वीसी को पॉजिटिव लिखूंगा। अगर यहां से जो करंट आ रहा होगा वीसी के प्लस में इंटर करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? उसको पॉजिटिव लिखूंगा मैं। लेकिन इसके पहले वाले सर्किट में यहां से जो करंट आ रहा होगा, वो वीसी के माइनस में इंटर करेगा, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? मैं नेगेटिव। क्लियर है? बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? तो यहां से जो करंट आ रहा होगा वो माइनस में एंटर करेगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इस सर्किट के अंदर मैं वीसी लिखूंगा माइनस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है? अरे ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो चलो समझना आप। ये जो माइनस है, ये ध्यान रखना, ये जो माइनस है, ये माइनस कौन सा वाला है? ये माइनस तो मैंने केवीएल अप्लाई किया है। इसमें जो केवीएल अप्लाई किया था, तो ये क्या आ रहा था बताओ? प्लस वीएल और माइनस वीसी। तो ये जो माइनस है, ये माइनस तो आपका किसका था? केवीएल का था। ठीक है, ये माइनस केवीएल का है। लेकिन इस सर्किट में मेरा जो करंट है, रेफरेंस का करंट, वो माइनस में एंटर कर रहा है, तो मैं यहां पर जो लिखूंगा मैं वीसी, वो वीसी में लिखूंगा माइनस वन अपॉन सी इंटू आई सी इंटू डी या आई नोट इंटू डी, क्योंकि यहां से आई नोट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो देखो, ये माइनस आपका केवीएल का था, बट खुद वीसी क्या है? तो वीसी है आपका माइनस वन अपॉन सी इंटू आई नोट इंटू डी।
देखो ऐसे लिखने से पता क्या फायदा मिल रहा है, आप बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिल रहा है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है ना, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, तो आपको पता है जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होता है तो उसके इनिशियल चार्जिंग की कंडीशन अगर मुझे लेना है इक्वेशन में, तो आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ता है। अरे लाप्लास बताएगा, लाप्लास से आप इनिशियल कंडीशन लेके चलोगे, फिर आप उससे इक्वेशन बनाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, बिना लाप्लास में इनिशियल कंडीशन अपन ट्रांजिएंट में डायरेक्टली ले रहे हैं। मैंने ट्रांजिएंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ट्रांजिएंट फॉर्मेट में कैपेसिटर में आप डायरेक्टली इनिशियल चार्जिंग आप ले सकते हो। कैसे? तो आपको क्या करना है, बस ये साइन का ध्यान रखना है कि करंट जो होगा, समझना, करंट जो आ रहा होगा वो माइनस में इंटर करेगा, तो आपको माइनस लेना है। ठीक है, फिर आपको ये चेक करना है कि कैपेसिटर का रेफरेंस और चार्जिंग क्या दोनों आपके पास में इनिशियली सेम पोलैरिटी में चार्ज है। वीसी का ये रेफरेंस था प्लस माइनस, इनिशियल चार्जिंग भी क्या है प्लस माइनस, दोनों सेम में चार्ज है। तो आप यहां पर वीसी का जो साइन आ रहा है वो लिख देना, और प्लस किसमें चार्ज है, इस सेम पोलैरिटी में चार्ज है, तो यहां पर क्या कर देना प्लस वीएस, और प्लस वीएल तो क्या लिखोगे, तो वीएल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई नोट बाई डी टी इक्वल टू 0। अब देखो कैपेसिटर आपका इनिशियली चार्ज था, मैंने ट्रांजिएंट के अंदर इसकी डायरेक्ट कंडीशन लिख दी। लाप्लास में मैंने गया कि मैं लाप्लास में इनिशियल कंडीशन कंसीडर करूं, क्योंकि बहुत सारों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता होता है, बहुत सारों को या कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस आएगा या यहाँ पर प्लस आएगा। तो बेटर है, एक मिनट, ठीक है समझना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई कि यहां से पहले तो आप केवीएल अप्लाई कर देना, और केवीएल के अकॉर्डिंग जो साइन आ रहा है वो अलग चीज है। फिर आप चेक करना कि यहां पर जो करंट है वो करंट रेफरेंस के माइनस में एंटर कर रहा है, वीसी माइनस लिख देना। फिर आप चेक करना ये दोनों सेम पोलैरिटी में चार्ज है, सेम है, रेफरेंस और चार्जिंग सेम है, तो बीच में प्लस करके वीएस लिख देना। जैसे देखो इसके आगे वाले सर्किट में यहां पर अगर मैं वीसी लिखूं, तो मुझे पता है वीसी यहां से जो करंट आ रहा है वो रेफरेंस के प्लस में एंटर कर रहा है, तो इस बार वीसी प्लस 1/c इंटू आई नोट इंटू डी होगा। वीसी क्या होगा, प्लस 1/c आई नोट इंटू डी होगा। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। पहले मैं एक काम करूंगा, केवीएल अप्लाई करता हूं। अगर मैं केवीएल अप्लाई करूंगा प्लस वीसी और प्लस वीएल इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा बताओ, प्लस वीसी प्लस वीएल इक्वल टू 0। ये प्लस तो किसका था, केवीएल का है। अब मैं वीसी खुद चेक करूंगा, तो वीसी खुद पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस 1/c इंटू आई नोट इंटू डी। नेक्स्ट, अब मैं इन दोनों की इनिशियल चार्जिंग चेक करूंगा कि रेफरेंस और इनिशियल चार्जिंग, जो कैपेसिटर आपका इनिशियली चार्ज है और रेफरेंस दोनों सेम में अपोजिट में है, तो देखो प्लस माइनस पे जा रहा है और माइनस प्लस पे जा रहा है, अपोजिट में है, तो आप माइनस वीएस कर देना। अरे समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, जल्दी बताओ समझ में आ गया ये, अरे ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, बोलो यार, समझ में आ गया नहीं आया। देखो अब आप नेटवर्क से अगर आप करते हैं, नेटवर्क से करते हो आप अगर आप नेटवर्क से करोगे ना आंसर सेम ही आएगा। फिर से समझा रहा हूं समझ लेना। नेटवर्क से जब आप करोगे तो नेटवर्क में पता है क्या करते हो आप इस कैपेसिटर को एक एज ए वोल्टेज सोर्स और 1/CS से रिप्लेस करते हो, पता है ना। जब आपका कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होता है, तो इनिशियली कैपेसिटर जब चार्ज होता है तब आप क्या करते हो, उसको एक वोल्टेज सोर्स प्लस 1/CS। अब वोल्टेज सोर्स में आपको पता है या तो कभी प्लस माइनस लिखते हो या कभी आप माइनस प्लस लिखते हो, और यहां पर कुछ वैल्यू लिख के चलते हो। और ऐसे ही करते हो ना नेटवर्क में, नेटवर्क में ही काम करते हो। तो मैं वही बता रहा हूं कि नेटवर्क में जो आप इसको इनिशियल चार्जिंग करके आप जो वोल्टेज सोर्स और जैसा भी आप माइनस प्लस प्लस माइनस करके लिखते हो, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जब आप वो लिखते हो तो आपको पता है कि अपन भूल जाते हैं, अपन खुद भूल जाते हैं कि ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा। अरे ऐसी प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, अपन भूल जाते हैं कि यहां पर क्या होगा। अभी देखो मुझे भी साइन याद नहीं है, अभी मुझे भी साइन याद नहीं कि प्लस आएगा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि मैं उससे करता ही नहीं हूं।
मुझे खुद को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ऊपर प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस होगा। मैं हाँ साइन बता सकता हूँ इस इक्वेशन से, मैं इस इक्वेशन से बता सकता हूँ कि वैल्यू क्या आएगी और साइन क्या आएगा। तो वो जो रटने वाली चीजें हैं वो अपन भूल जाएंगे कि बार बार क्या होगा, माइनस हो गया, प्लस होगा, प्लस हो गया, माइनस होगा। बेटर है उस चीज को अपन अवॉइड करते हैं, मुझे वो लिखना ही नहीं है। समझना, सबसे शॉर्ट अच्छा तरीका बता रहा हूं कि उसको आपको रिप्लेस करने की बजाय आपको क्या करना है। सबसे पहले सर केवीएल तो सभी को आता है, सबसे पहले आपको जो भी लूप बन रहा हो कैपेसिटर के साथ में आप केवीएल अप्लाई करना, उसमें प्लस वीसी और प्लस वीएल, ये काम कर लोगे। यहां से सॉरी यहां से क्या माइनस वीसी एंड प्लस वीएल, आप केवीएल अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपको वहां पर जो सर्किट से आप रिप्लेस कर रहे होंगे ना, रिप्लेस करने के बाद में जो आप उसका लाप्लास सर्किट बनाते होंगे ना, वो लाप्लास सर्किट यहां से आ जाएगा, लाप्लास सर्किट की इक्वेशन डायरेक्टली यहां से आ जाएगी। आपको वहां पर अलग से वोल्टेज सोर्स और 1/CS से रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे, देखो माइनस वीसी प्लस वीएल आप यहां लिख दोगे। उसके बाद में आपको ये करना है कि आपने जो करंट का रेफरेंस लिया होगा, क्योंकि आप केवीएल अप्लाई करोगे तो केवीएल में आपको पता है कि आप अपना रेफरेंस लेकर ही इक्वेशन बनाओगे। तो जो आपने रेफरेंस लिया होगा आई नोट करंट, बस वो देखना कि वो रेफरेंस करंट कैपेसिटर के माइनस में इंटर कर रहा है या प्लस में। तो ये मैंने रेफरेंस लिया करंट, वो किस में इंटर कर रहा है, माइनस में, तो कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस होगा, ठीक है। ये करंट माइनस में इंटर कर रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या लिख दोगे, -1/C आई नोट इंटू डी टी। फिर आप चेक करोगे जो कैपेसिटर आपको जिस पोलरिटी में पहले से चार्ज दे रखा है, क्योंकि नेटवर्क में भी आपको पता है हो सकता है ये माइनस प्लस में चार्ज दे दे, हो सकता है आपको ऊपर ये माइनस और ये प्लस दे दे, इस तरीके से चार्ज दे दे, वो अलग अलग चार्जिंग का आपको दे के रखता है वहां पर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको कैपेसिटर किसी भी पोलरिटी में चार्ज दे रखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना देखना है कि यहां से साइन देख लूंगा मैं कैपेसिटर का, फिर मैं चेक करूंगा जो मेरा रेफरेंस है और जो मुझे इनिशियल चार्जिंग दे रखा है, रेफरेंस और इनिशियल चार्जिंग सेम पोलरिटी में है, आप प्लस कर देना, ठीक है। ये वीसी तो मैंने यहां से पुट किया, ये वीसी यहां से पुट किया, प्लस वीएस कर देना, ठीक है। अरे दोनों वोल्टेज एडिंग नेचर में है, मतलब एडिंग नेचर है, अगर दोनों एड कर रहे हैं एक दूसरे को तो प्लस करना है, और अगर दोनों जो वोल्टेज है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग नेचर में है दोनों, रेफरेंस और इनिशियल चार्जिंग सब्ट्रैक्टिंग नेचर में है, तो माइनस वीएस कर देना है। अरे क्लियर है, समझ में आ गया, जल्दी बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत इजी है। नेटवर्क में भी अप्लाई करना, आपको जो माइनस प्लस वाला जो साइन कंफ्यूज करता है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर लोगे। क्लियर है, तो आप ये अप्लाई कर देना वहां पर भी। अब देखो मुझे यहां से क्या हुआ, अब मुझे कोई इसका लाप्लास सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, या कोई वोल्टेज सोर्स से या 1/CS से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने सब कुछ कंसिडर कर लिया है, वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई है। अब मुझे क्या करना है, बस इसको इस इक्वेशन को डायरेक्टली सोल्व करना है। तो देखो ये माइनस आपका केवीएल का था, ये माइनस केवीएल का था, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वीएस किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/C आई नोट इंटू डी टी, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस वीएस और प्लस एल डी आई नोट बाई डी टी। अब वीएस को इधर ले आओ, अगर आप वीएस को इधर ले आओगे तो यहां से वीएस इक्वल तो क्या आ जाएगा, एल डी आई नोट बाई डी टी, और क्या होगा प्लस 1/C इंटू आई नोट इंटू डी टी। और मैं बोल रहा हूं अगर आपको अभी मैं बोलता एक काम करो, आप इसका लाप्लास सर्किट बनाओ नेटवर्क के अकॉर्डिंग, तो मैं बोल रहा हूँ मैं क्लास में देता हूँ ये करने के लिए, ठीक है। अभी आप सामने होते मैं आपको भी देता कि एक काम करो इसकी इक्वेशन बना के बताओ, ठीक है। नेटवर्क आपने पढ़ ही लिया है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई यूज ही नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड था, डायोड को मैंने ऑन करवा दिया। अभी अब नेटवर्क में आपने पढ़ाई होगा तो मैं क्लास में बोलता हूँ कि नेटवर्क में आपने पढ़ाई है, जल्दी से बताओ इसकी करंट की इक्वेशन क्या निकल के आएगी। मैक्सिमम 80% स्टूडेंट, 80% बोल रहा हूं, 80-90% स्टूडेंट यहां पर बीच में क्या करते हैं, माइनस लेके आते हैं, क्योंकि वो माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहां माइनस लेकर साइन हाइपरबोलिक में चले जाते हैं इक्वेशंस, ठीक है। हाइपरबोलिक बीच में आपको पता है ना, माइनस आएगा तो हाइपरबोलिक में चला जाता है आपके पास में। तो 80-90% स्टूडेंट यही करते हैं, बीच में माइनस की मिस्टेक करते हैं। फिर एक में अगर सही भी कर दिया बाई चांस, तो दूसरे वाले सर्किट में बोलता हूं अब इसमें मनाओ, क्योंकि यहां पर अब अपोजिट हो गया ना, रेफरेंस और दोनों अब अपोजिट हो गया, तो क्या होगा उसके बाद में फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है वो कंफ्यूजन अपने को नहीं रखना है, अपनी इक्वेशन डायरेक्ट बनानी है। देखो यहां पर क्या होगा,
ये पहले केवीएल, आपको केवीएल लगाना है, केवीएल के साइन ले लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, कैपेसिटर का साइन ले लेना है, फिर दोनों को आपस में चेक कर लेना है कि एडिंग नेचर है या सब्ट्रैक्टिंग है। सब्ट्रैक्टिंग नेचर है तो जितना वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है उतना माइनस कर देना है। तो देखो अब इसकी इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास है वीएस माइनस में ही रहेगा और वीएस को मैं इधर ले आऊंगा, तो यहां से वीएस इज इक्वल टू आएगा 1/c आई नोट इंटू डी टी प्लस एल डी आई नोट बाई डी टी। तो यहां पर देखो, चाहे आपका ये सर्किट है, चाहे आपका इससे पीछे वाला सर्किट है, दोनों में इक्वेशन मेरे पास में क्या आ रही है, सेम ही बन के आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, जल्दी से एक काम करो, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, bs डिवाइड बाय s, और यहां से क्या आएगा s इंटू एल, और इसका क्या होगा 1/cs, और दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आई नोट एस। अब है ना, यहां पर ऐसी मिस्टेक मत कर देना, यहां से क्या होगा, यहां पर ऐसी मिस्टेक मत करना है ना कि कैपेसिटर का फिर से इनिशियल चार्जिंग और कंसीडर कर लो। आपको पता है ना कैपेसिटर के लिए 1/c इंटू आईसी इंटू dt है, तो यहां पर अपन वोल्टेज इनिशियल चार्जिंग का ले लेते हैं, अपन नहीं लेना है वो मैंने ले लिया है कंडीशन, ठीक है। इनिशियल चार्जिंग जो था वो मैंने कंसीडर कर दिया है, बस आपको डायरेक्टली इसका लाप्लास लेना है यहीं पर, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, vs डिवाइड बाय s, और यहां से क्या आएगा बताओ, s स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइड बाय सी एस आई नोट एस। तो यहां से s से s कैंसिल हो गया, c का इधर मल्टीप्लाई कर लो और इस पूरे का इधर डिवाइड कर लो, तो यहां से आई नोट एस की वैल्यू क्या आएगी, c इंटू वी एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर एल सी प्लस 1। यहां से आप एल और सी कॉमन लो बाहर, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आई नोट एस इक्वल टू आएगा, आई नोट एस इक्वल टू आएगा c इंटू वी एस, मैंने एल और सी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, ओनली एस स्क्वायर, और ये होगा प्लस 1 बाई एल सी। तो यहां से क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहां से आएगा आई नोट एस इक्वल टू आएगा वी एस डिवाइड बाई एल 1/s स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी। तो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आई नोट एस इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई एल, और मैं इसको लिख रहा हूं 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर, वेयर ओमेगा नोट क्या होगा, वेयर ओमेगा नोट क्या होगा, 1 बाई रूट एल सी। ओमेगा नोट क्या होगा, 1 बाई रूट एल सी। और आपको पता है कि ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है साइन का लाप्लास क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा और चाहिए, तो ओमेगा नोट का मल्टीप्लाई कर लो और ओमेगा नोट का डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई नोट एस इक्वल टू क्या आएगा, तो आई नोट एस आएगा वी एस डिवाइड बाय ओमेगा नोट इंटू एल, और यहां से क्या आएगा, ओमेगा नोट का मल्टीप्लाई कर दिया एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो बताओ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका, आई नोट टी इक्वल टू होगा वी एस डिवाइड बाय ओमेगा नोट इंटू एल इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा नोट इंटू टी, साइन ओमेगा नोट इंटू टी। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं पहले करंट निकालूंगा, करंट को जीरो पुट करूंगा, और जहां पर करंट जीरो हो जाएगा वहां पर मेरा डायोड क्या हो चुका होगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा नोट की वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट एल सी, तो यहां से आ जाएगा वी एस डिवाइड बाय एल, ओमेगा नोट की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1 बाय रूट एल सी, और साइन ओमेगा नोट टी। तो यहां से क्या होगा, एक रूट एल से एक रूट एल कैंसिल हो गया, तो इस रूट सी को ऊपर लेके चले जाओ, तो यहां से आई नोट टी की इक्वेशन क्या आएगी, तो ये हो जाएगा वी एस रूट सी बाई एल इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा नोट टी, और इसी को मैं बोलूंगा आई नोट टी इक्वल टू होगा वी एस रूट सी बाई एल के लिए मैं लिख रहा हूं आई पी इंटू साइन ओमेगा नोट टी, वेयर आईपी की वैल्यू क्या होगी, वेयर आईपी क्या होगा, वेयर आईपी क्या होगा, वी एस रूट सी बाई एल। तो ये मेरे पास में करंट आई नोट टी की इक्वेशन आ गई, और मैंने क्या बोला था कि इफ करंट आई नोट टी क्या हो जाए आपके पास में, जीरो हो जाए, तो उस केस में आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। और डायोड अगर ऑफ हो जाएगा तो यहां पर इसकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है, इसका मतलब साइन ओमेगा नोट टी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब ओमेगा नोट टी इक्वल टू कितना हो जाए, पाई। तो टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाए, पाई बाई ओमेगा नोट का मतलब क्या होगा, पाई रूट एल सी। यानी इसका मतलब है कि यहां पर जो डायोड आपका ऑफ होगा वो कहां पर जाके ऑफ होगा, पाई रूट एलसी पर, कि जब आपका ओमेगा नोट टी इक्वल टू पाई हो जाए तो टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट एलसी, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये पाई रूट एलसी आएगा।
तो आपसे बोल दिया जाएगा कि आपके पास में डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट मतलब किस टाइम पर ऑफ हो जाएगा, तो इस टाइम पर आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, पाई के लिए। पाई पर जाने के बाद में क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। क्लियर है? जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट डेरिवेशन के अंदर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, समझदार। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। मैंने आपको बोला था कि इस सर्किट में, मैंने ये बोला था कि इस सर्किट में डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा या कितने किस टाइम पर ऑफ हो जाएगा, तो वो आ गया मेरे पास 180 डिग्री। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन डायोड इज ऑफ। तो आप मुझे बताओ, डायोड जब ऑफ है तब उस टाइम पर कैपेसिटर के वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं एक तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे कैपेसिटर में से करंट मिल गया, और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है बताओ, 1/c आई नोट इंटू डी टी से मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, लेकिन मैं उस प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे प्रोसेस से करा रहा हूँ, समझना। अगर आई नोट टी आ गया, आपसे बोल दिया जाए बताओ वीएल कितना होगा, तो इंडक्टर का वोल्टेज तो आपको पता ही है, एल इंटू डी आई नोट बाई डी टी। वीएल इज इक्वल टू क्या होगा, एल और डी बाई डी टी, और आई नोट की वैल्यू क्या है अभी, तो आईपी इंटू साइन ओमेगा नोट टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वीएल की वैल्यू आ जाएगी एल आईपी, और यहां से क्या होगा, ओमेगा नोट इंटू कोस ओमेगा नोट टी। आईपी की आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से वीएल इज इक्वल टू आएगा एल, आईपी की वैल्यू क्या होगी, वीएस डिवाइड बाय ओमेगा नोट इंटू एल, और यहां से क्या आएगा, ओमेगा नोट इंटू कोस ओमेगा नोट इंटू टी। ये आईपी की वैल्यू थी जिसको मैंने सोल्व करके बाद में लिखा था वीएस रूट सी बाई एल, तो वो यही वैल्यू थी। ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहां से बताओ वीएल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां से वीएल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वीएस कोस ओमेगा नोट इंटू टी। तो यहां से मेरे पास वीएल आ गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन से देखूं, तो यहां से जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी वीसी, तो यहां से अगर आप क्या लिखोगे, देखो वीसी और वीएल दोनों इक्वल है क्या, वीसी को मैं इधर ले आऊंगा, तो वीसी इक्वल टू कितना आएगा, वीएल। तो मुझे यहां से पता है इसके अकॉर्डिंग कि वीसी जो होगा वो वीसी किसके इक्वल होगा, वीएल के ही इक्वल होगा। तो वीएल मैंने निकाल दिया, तो वीसी इक्वल टू बी क्या आएगा, वीएस कोस ओमेगा नॉट टी ही आएगा, वीएस कोस ओमेगा नॉट टी आएगा। और मैंने क्या बोला है, डायोड कहां पर ऑफ हुआ है, डायोड कहां पर ऑफ हुआ है, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पर ऑफ हुआ है। तो जहां पर डायोड ऑफ हुआ है वहां पर वीसी कितना होगा बताओ, तो यहां पर पुट कर दो कोस पाई, वीएस कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां से क्या आ जाएगा, वीसी इक्वल टू माइनस वीएस, वीसी इक्वल टू माइनस वीएस। यानी जब मेरा डायोड ऑफ होगा तब उस टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, -वीएस। अच्छा, 2013 में आया था क्या ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं यार। कंप्लीट, कंप्लीट। वीसी इक्वल टू कितना आएगा, -वीएस, वीसी इक्वल टू कितना होगा, -वीएस। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो, आप बोलोगे सर आप इस प्रोसेस से क्यों आए वीसी निकालने के लिए, आप वीसी चाहते तो आप सेकंड ऐसे भी निकाल सकते हो ना वीसी। तो हम तो वीसी नेटवर्क में जितना भी होता है वीसी हम ऐसे निकालते हैं, 1/c इंटू आई नोट इंटू डी टी से। आई नोट आपके पास में है ही है, आईपी इंटू साइन ओमेगा नोट टी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आईपी इंटू साइन ओमेगा नोट टी, इंटीग्रेट कर लो, वीसी निकाल लो। तो देखो मैं इस प्रोसेस, इसकी जगह पर मैं इस प्रोसेस से क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जब मैं वीसी को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे प्लस के भी लिखना पड़ेगा, प्लस के क्यों लिखना पड़ेगा बताओ, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कैपेसिटर मेरा इनिशियली चार्ज है या डिस्चार्ज है। आपको कैपेसिटर को मैंने पहले चार्ज दे रखा था, तो इंटीग्रेशन कौन सा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है तो मुझे प्लस के कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा। मैं इससे भी कर सकता था, बट इसमें एक्स्ट्रा काम मेरे लिए क्या होता, मुझे कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी पड़ती। लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से आया तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट वाला कोई चक्कर होता नहीं है, तो बेटर है यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन से होकर आऊंगा, ताकि यहाँ पर जो भी मेरे पास में इनिशियल इनिशियल वाली जो भी चार्जेस जो भी कंडीशन थी वो सारी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस से इसलिए आया हूँ कि यहाँ कांस्टेंट के की मैं वैल्यू नहीं निकालना चाहता हूँ, आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप इससे भी कर लेना, के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली मैंने आपको दिया हुआ है
कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, कितने वोल्टेज से चार्ज है, तो आपका वीएस वोल्टेज से चार्ज है, आप वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब देखो इसी में आता हूं मैं इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर। ये आपका सेकंड एग्जांपल है, जो इसका रेफरेंस आपका अलग था। अब इसका रेफरेंस ये है, इस केस में इक्वेशन तो यही बनी है। अब इक्वेशन यही बनी है तो मैं इसका लाप्लास भी अगर मैं लूंगा और सोल्व भी करूंगा पूरा, तो यहाँ आई नोट टी तो वही आएगा, आईपी इंटू साइन ओमेगा नोट टी। क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस तो क्या होगा, लाप्लास लेना है, तो वो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा दोनों में। अब यहां तक सेम रहेगा। वीएल जब मैं निकालूंगा इसके अंदर, तो वीएल भी क्या होगा बताओ, एल इंटू डी आई नोट बाई डी टी होगा। और इसमें भी जब सोल्व करेंगे तो ये भी वी एस कोस ओमेगा नोट टी होगा। तो यहां तक का प्रोसेस इसमें सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा तो समझना, लास्ट चेंज होगा। लास्ट में क्या है, तो यहां से अगर आप देखोगे इस केस में, यहां से इक्वेशन, तो वीसी जब मैं वीएल को इधर लेके आऊंगा तो बताओ वीसी इक्वल टू कितना होगा, माइनस वीएल। यहां से मुझे क्या समझ में आया कि इस केस में जो वीसी है वो मेरा माइनस वीएल है, और वीसी माइनस वीएल है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, वीसी इक्वल टू कितना होगा, वीएस कोस ओमेगा नॉट टी। कितना होगा, माइनस वीएस कोस ओमेगा नॉट टी। और मैंने क्या बोला हुआ है, डायोड कहां पर ऑफ होगा बताओ, डायोड ऑफ कहां पर होगा, जब ओमेगा नॉट टी इक्वल टू कितना होगा, पाई। उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आई नॉट टी जीरो कहां पर होगा, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पर। तो बताओ वीसी की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पर। तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस वीएस इंटू कोस पाई माइनस वन होगा, तो वीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस वीएस। इस केस में प्लस वीएस आएगा, और इससे पहले वाले केस में क्या आएगा, माइनस वीएस आएगा, प्लस वीएस। ठीक है, एकदम सही है, बस इतना सा चेंज होगा और कोई चीज नहीं रहेगा। तो पहले ये दोनों एग्जांपल मुझे चाहिए। और देखो मैंने ये एग्जांपल क्यों करवाए, क्योंकि इस सर्किट में देखो, इसमें वो सर्किट आ रहा है ना, इस क्लास बी कम्युटेशन में वो सर्किट आ रहे हैं, वो दोनों सर्किट जो मैंने बनाए। देखो इंडक्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर इनिशियली कितने वोल्टेज से चार्ज है, वीएस से। और अगर मैं इसको जब ऑन कर दूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा लूप अगर बनेगा तो ये तो वही सर्किट बन रहा है ना जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो दोनों सर्किट इसके एक स्मॉल पार्ट होंगे सर्किट के अंदर। तो जब मैं एनालिसिस कराऊंगा तब मैं क्या करूंगा, उस स्मॉल पार्ट की जगह पर डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिखूंगा कि मैंने आपको समझा दिया कि ये देखो इधर प्लस और इधर माइनस है, ये माइनस में इंटर कर रहा है, तो ये वीसी नेगेटिव होगा या वीसी पॉजिटिव होगा, वो इक्वेशन में यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा। मैं उसमें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना इन क्वेश्चंस के अंदर, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से बताओ, इन दोनों सर्किट में किसी को कोई डाउट, इन दोनों सर्किट में किसी को कोई डाउट, इन दोनों सर्किट में किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, तब मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्लास बी कम्युटेशन।
क्लास बी कम्यूटेशन। और क्लास बी कम्यूटेशन में मुझे क्या करना है बताओ? ये अपन कम्यूटेशन कर रहे हैं, कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा? टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। तो मुझे एससीआर को यहाँ पर क्या करना है? ऑफ करना है। अगर ऑफ करना है तो बताओ इनमें से किसको ऑफ करना है? तो मुझे किसी न किसी को पहले से ऑन एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास में दो थायरिस्टर है, एक मेन थायरिस्टर, दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी थायरिस्टर। तो मुझे इनमें से किसको पहले से एज्यूम करना पड़ेगा कि वो ऑन स्टेट में है, क्योंकि मुझे उसको ऑफ करना है। तो कौन से वाले को? मेन थायरिस्टर। तो मेन थायरिस्टर को आपको ऑफ करना है, तो मैं मेन थायरिस्टर को पहले से क्या एज्यूम करके चलूंगा कि मेन थायरिस्टर आपका पहले से ऑन स्टेट में है। तो यहाँ पर मेरा एजम्पशन क्या होगा? पहला एजम्पशन होगा, एज्यूम क्या होगा बताओ? फर्स्ट टीएम जो होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा। दूसरा दूसरा एजम्पशन क्या होगा बताओ? तो ये सर्किट पूरा क्या है? लॉसलेस सर्किट है। ठीक है, दूसरा दूसरा एजम्पशन क्या होगा? लॉसलेस सर्किट, लॉसलेस सर्किट। नेक्स्ट, तीसरा एजम्पशन क्या होगा? कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, वीएस वोल्टेज से चार्ज है, और किस पोलैरिटी में चार्ज है? तो जो मैंने आपको डायग्राम में शो कर रखा है उसी पोलैरिटी में चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर नेक्स्ट एजम्पशन क्या होगा? तो कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, इनिशियली चार्ज कहां तक चार्ज है? अप टू वीएस वोल्टेज, अप टू वीएस वोल्टेज। नेक्स्ट, और क्या एजम्पशंस होगा? तो और ये एजम्पशंस होगा कि मेरा लोड क्या है? हाईली इंडक्टिव है। लोड हाईली इंडक्टिव है ताकि लोड करंट क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट एजम्पशंस क्या होगा? लोड इज हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव। तो उसकी वजह से क्या होगा? लोड करंट क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। आई नोट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये सारे एजम्पशन से ये मैं मान के फिर एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इन एजम्पशंस के साथ में कि इतने सारे एजम्पशंस से। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक्चुअली इन सर्किट जो सर्किट बना रखा है ना, इन सर्किट का एक्सप्लेनेशन एक एक घंटे का एक्सप्लेनेशन होगा। 1 घंटे तक मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में ऐसा मत बोल देना कि सर फिर से एक्सप्लेन करो, है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं स्टेप स्टेप में आपसे पूछता जाऊंगा कि किसी को कोई डाउट तो आप वहीं पर बता देना। पूरा खत्म होने के बाद में अगर किसी ने ऐसा बोला कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट कम से कम आपका 1 घंटे तक एक्सप्लेनेशन होगा इसका। लेकिन आप डाउट जब पूछो तो डाउट पूछने से पहले आप ये जरूर चेक कर लेना कि क्या आपका डाउट मेरा अजम्पशन तो नहीं है। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन से वो आपका डाउट हो भी सकता है। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको कल स्टार्ट करूंगा, क्लास बी कम्यूटेशन कल अपन स्टार्ट करेंगे, फिर अपन क्लास सी, फिर क्लास डी कम्यूटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके। आज आप एक काम करना, चौपर के क्वेश्चन ट्राई कर लेना प्रीवियस ईयर गेट के। जो भी गेट के क्वेश्चन ट्राई कर ले, जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए गेट के, वो मुझे बता देना सर मैंने गेट के सारे क्वेश्चन कर लिए सर, अगर एक्स्ट्रा कुछ तो मैं उसको 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा, 100 क्वेश्चन और वो ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं अपन फिर कल सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच।